एपिसोड 173। बिल्कुल नहीं। महान सूर्य क्षेत्र के स्वामी तियानलोग महाद्वीप में एक उच्च सम्मानित वरिष्ठ व्यक्ति हैं और फेंगमिंग वुलियांग भी दिव्य फीनिक्स सम्राट हैं। वे एक छोटी लड़की को धमकाने के लिए सेना में कैसे शामिल हो सकते हैं? मुझे भी अजीब लग रहा है। ये तो अजीब है। क्या बूढ़े कमीनों की जोड़ी है? भीड़ की टिप्पणियां अविश्वास से लेकर शाप तक थीं। बूढ़े आदमी, तुम भी एक इंसान हो। तुम इतने बूढ़े कैसे हो गए? ये सचमुच दुख की बात है कि तुमने एक प्रशिक्षु के लिए अपनी प्रतिष्ठा बर्बाद कर ली। लिंग जियो ने महान सूर्य क्षेत्र मास्टर की ओर देखा और कहा, अब भी आप ये स्वीकार नहीं करते हैं कि आपने फैंग मिंगलियान को नियंत्रित करने के लिए भ्रम का इस्तेमाल किया था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। महान सूर्य के स्वामी ने बिना कोई स्पष्टीकरण दिए ठंडी सांस ली, जिसे स्वीकृति माना गया। वह भी इसकी व्याख्या नहीं कर सका। तथ्य उसके सामने थे और वह उसका वर्णन अधिकाधिक अंधकार में ध्यान से कर सकता था। आखिरकार वहां कई योद्धा मौजूद थे और उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था। बस ये स्वीकार करो। वैसे फेंग मिंगलियान, तुमने अभी क्यों कहा कि मिंजी कृतघ्न थे? लिंग जियाओ ने पूछा। मैंने एक दुर्घटना में महान सूर्य विश्व मास्टर और उसके बीच की बातचीत भी सुनी। ये पता चला कि यह जी मिंगकोंग नहीं था जिसने उसे नुकसान पहुंचाया था। वास्तव में जिस व्यक्ति ने उसे जल्लाद से बचाया था वह जी मिंगकोंग की जैविक मां थी। लेकिन जी मिंगिक्सिंग ने कहा कि अब प्रसिद्धि पाने के लिए वह केवल जी मिंगकोंग को अपना दुश्मन मान सकते हैं। ये कृतघ्नता नहीं है, ये तो बस बेशर्मी है। हालांकि फेंग मिंगलियान कभी भी जी मिंगिक्सिंग से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपनी मां के भाग्य के बारे में सोचा था और सावधान रहने का फैसला किया था। जब तक जी मिंगिक्सिंग अच्छे चरित्र वाली व्यक्ति है तब तक ये पर्याप्त है। लेकिन ऐसी बातचीत सुनने के बाद वह उस व्यक्ति से पूरी तरह से निराश हो गई और उसके चरित्र से निराश हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई व्यक्ति इतना बेशर्म हो सकता है। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ ऐसी कहानी होगी। मिंगिक्सिंग जी, आप वास्तव में अच्छी हैं। लिंग जियाओ ने उपहास किया। शुरू से लेकर अब तक जब वह केवल अपने दोस्त का बदला लेना चाहता था, वह इस आदमी से पूरी तरह से घृणा करता है। यह एक मजाक है। क्या तुम्हें लगता है कि दूसरे लोग तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे? मुझे लगता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो, इसलिए तुम जानबूझकर बहाना बना रही हो। जी मिंगिक्सिंग ने व्यंग्य किया और सीधे फेंग मिंगलियान की ओर उंगली उठाई। यह मत सोचो कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे शरीर में बहता अछूतों का खून मुझे बीमार कर देता है। तुम बकवास कर रहे हो। फेंग मिंगलियान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आखिरकार वह मिंग जी की तरह बेशर्म नहीं है। मिस लियान, ऐसे बेशर्म व्यक्ति पर गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के व्यक्ति का कोई चेहरा नहीं होता। आप उसके बारे में जो भी कहें सब बेमतलब है। बस मेरी बात पर विश्वास करें और अगली बात मुझ पर छोड़ दें। लिंग जियो धीरे से मुस्कुराया। ठीक है। फेंग मिंगलियान ने लिंग जियो का नाम एक से अधिक बार सुना था। बेशक उसकी धारणा में दो लिंग जियो थे। एक है लिंग जियो, जैसा कि उसकी माँ और सम्राट ने वर्णित किया है, जो अपनी प्रतिभा पर गर्व करता है, लाड़ प्यार में पला बड़ा, अभिमानी और अज्ञानी है, और उसका स्वभाव भी हत्यारा है। दूसरा है लिंग जियो, जैसा कि फेंग यानरान उसे बुलाता है, सौम्य और दयालु, हमेशा बदला लेने के लिए तैयार, अपने भाइयों को दोनों तरफ से छुरा घोंपने वाला और एक अजय नायक। वह दोनों छापों को मिश्रित करना पसंद करती थी। लेकिन आज उसके दिमाग में लिंग जियो धीरे धीरे वास्तविकता बन गया है। वह इस व्यक्ति पर विश्वास करना चाहती थी। स्टार हुआंग जी, तुम इस हारे हुए आदमी से बकवास क्यों कर रहे हो? चलो मैं उसे तुम्हारे लिए सबक सिखाता हूँ। तुम एक स्टार हुआंग जी हो और तुम्हारे अंदर पवित्र सम्राट का खून है। एक ऐसे आदमी से बात करना बहुत अपमानजनक है जो एक भिखारी के रूप में पैदा हुआ हो। इसी समय एक व्यक्ति भीड़ में से कूद पड़ा। ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से जी मिंगिक्सिंग का सबसे अच्छा दोस्त है। वह 20 साल का लग रहा है और उसका साधना स्तर बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। उसके पास स्वर्ग और मानव क्षेत्र में 8 उजाड़ स्वर्गों का साधना स्तर है। आधे साल पहले लिंग जियाओ के लिए खेती का ये स्तर वास्तव में कमजोर नहीं था, लेकिन आज भी वही एक जोकर की तरह दिखता है। इस व्यक्ति ने जी मिंगिक्सिंग के बोलने का भी इंतजार नहीं किया और वह ऊंचे मंच पर कूद गया और उसके हाथ में तलवार पहले से ही बाहर थी। जी मिंगिक्सिंग ने उसे नहीं रोका। वह अब लिंग जियो की ताकत के बारे में ज्यादा नहीं जानता है, इसलिए यह अच्छा होगा यदि कोई उसके लिए पानी का परीक्षण करने के लिए तैयार हो। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
लिंग जियो ने शांति से पूछा, तुम्हें मेरा नाम जानने का हक नहीं है। जब तुम मरने वाले होगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा। इस आदमी ने उपहास किया और लिंग जियाओ को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। मुझे सच में नहीं पता कि उसे यह हिम्मत कहाँ से मिली। सच तो मैं नहीं पूछूंगा। लिंग जियाओ हल्के से मुस्कुराया और अपनी तलवार निकालने का कोई इरादा नहीं था। उसे इस तरह की बकवास से निपटने के लिए कोई कार्रवाई करने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, यदि आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं करूंगा। आदमी जोर से चिल्लाया, अपने हाथ में लंबी तलवार हिलाए और स्पष्ट तलवार की रोशनी हवा में चली गई, सीधे लिंग जियो के जीवन द्वार पर वार किया। तलवार की रोशनी कांप उठी और उसमें सचमुच ठंडक का एहसास हुआ। इसकी प्रतिभा बहुत अच्छी है। अगर वह 10 या 20 साल तक कड़ी मेहनत करे तो शायद वह गुफा में एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। यह अफसोस की बात है, ये बहुत बेवकूफ़ी है। लिंग जियो ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। अंततः प्रतिद्वंद्वी की तलवार उसके शरीर में घुस गई। उसी क्षण खिलती हुई तलवार की रोशनी रुक गई। तलवार के ऊपर एक काली छाया तेजी से एक कीड़े की तरह तलवार से लेकर उसकी बांह तक और फिर उसके पूरे शरीर तक फैल गई। नहीं, ये कैसा दुष्ट जादू है। किसी ने भी लिंग जियाओ को कोई कार्रवाई करते नहीं देखा, क्योंकि लिंग जियो ने कोई कार्रवाई नहीं की। छाया का 9वां रहस्य, छाया का पुत्र। ये छाया को नियंत्रित करने की क्षमता है। भले ही लिंग जियो ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन उसकी छाया ने पहले ही कार्रवाई कर दी थी। इस समय योद्धा एक काली छाया में उलझा हुआ था और उसकी गर्दन एक हथेली जैसी छाया से दबी हुई थी। वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा था। लिंग जियाओ की लंबी वापसी व्यर्थ नहीं गई। वह पहले से ही प्रकाश और छाया के 10वें रहस्य को समझ चुका था और वह पहले से ही इसमें निपुणता प्राप्त कर चुका था। बात बस इतनी सी है कि प्रत्येक रहस्य के अनगिनत उपयोग हैं। उदाहरण के लिए, छाया का 9वां रहस्य, वह इसे प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकता है और अंत में अन्य मार्शल आर्ट का उपयोग किए बिना प्रतिद्वंद्वी को नष्ट कर सकता है। ये प्रकाश और छाया के रहस्य का भयावह हिस्सा है। प्रत्येक रहस्य जैसे जैसे आगे बढ़ता है, एक पूर्ण और व्यवस्थित मार्शल आर्ट की तरह होता है, जो योद्धा के साधना स्तर में सुधार और रहस्य की समझ के साथ हमेशा मजबूत हो सकता है। इस बार छाया पुत्र का प्रयोग केवल एक छोटा सा परीक्षण था, लेकिन इसने पहले से ही अपने सामने बहुआंटियन के साधना स्तर वाले योद्धा को वापस लड़ने में असमर्थ बना दिया है। कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मैं बहुत बातूनी था, मैं असली प्रतिभा को पहचान नहीं पाया। इस समय योद्धा को अंततः समझ में आया कि इतने सारे स्वामी लिंग जियो के अभिमानी व्यवहार के सामने चुप रहने का विकल्प क्यों चुनते हैं। जाहिर है वे मूर्ख नहीं थे। वे सभी जानते थे कि लिंग जियो कितना भयानक था। केवल वह मूर्ख था जिसने खड़े होकर लिंग जियो को भड़काने का साहस किया। तुम्हें मेरे चरित्र के बारे में सुनना चाहिए था। मैं आमतौर पर किसी को भी नहीं छोड़ता जो मुझे मारना शब्द कहने की हिम्मत करता है। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम इतने बेकार हो कि मैं तुम्हें मारने की इच्छा भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी साधना को नष्ट कर दूंगा और तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लिंग जियो ने योद्धा को उदासीनता से देखा और फिर सबके सामने योद्धा की त्यानमाई को नष्ट कर दिया। नहीं, ये चीख दर्द और पछतावे के कारण थी। उसने जी मिंगक्सिंग के लिए कार्रवाई क्यों की? ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह जी मिंगक्सिंग का पक्ष लेना चाहता था। उसने कृपा करने के लिए गलत व्यक्ति को चुना, इसलिए उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मिंगक्सिंग जी, यह आपका ही कोई आदमी लगता है। इसके अलावा शहर के बाहर एक अज्ञानी आदमी था जिसने मेरे लोगों को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह मेरे हाथों मारा गया। उसने ये भी कहा कि वह आपका ही है। तो मैंने पहले ही आपके 2 बदमाशों को मार दिया है, क्या आप बदला नहीं लेंगे? लिंग जियो ने जी मिंगक्सिंग को तिरस्कारपूर्वक देखा और कहा, क्या आप 100 वर्षों से तियानलोंग महाद्वीप में एक दुर्लभ प्रतिभा होने का दावा नहीं करते हैं? क्या आप आज मुझसे डरते हैं? उत्तेजक, एक निर्लज उकसावा। जी मिंगक्सिंग ने कहा कि वह 1 सदी से तियानलोंग महाद्वीप में एक दुर्लभ प्रतिभा थे। उन्होंने कहा कि लिंग जियाओ उनके जितना अच्छा नहीं था। अब लिंग जियाओ ने जी मिंगक्सिंग के व्यक्ति को मार डाला और उसे इतने सारे लोगों के सामने उकसाया। जी मिंगक्सिंग को कैसे जवाब देना चाहिए? लोग ऊंचे मंच पर उस अभिमानी और शक्तिशाली व्यक्ति को देख रहे थे। बहुत से लोग उससे नफरत करते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि वह मर जाए। उसके गर्व और अहंकारी चेहरे को देखकर मेरी इच्छा हुई कि काश मैं उसे अपने हाथों से मार सकता, लेकिन कोई भी हिला नहीं। स्पष्ट कहे तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई हिलने की।
लिंग जियो ने ऐसा करने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि उसे अपना समर्थन प्राप्त है। उनकी पीढ़ी के लोग उनके जितने मजबूत नहीं हैं। पुरानी पीढ़ी का एक मजबूत आदमी, एक महिला जिसकी ताकत उसके जितनी अच्छी नहीं है, कौन उससे उलझने की हिम्मत करेगा। जी मिंगक्सिंग इतनी गुस्से में थी कि उसके दांत खुजला रहे थे और उसका पूरा शरीर घृणा से कांप रहा था, लेकिन उसने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। फैंग मिंगलियान को लिंगजियो से दूर करके और योद्धा को अभी नष्ट करके वह बता सकता था कि लिंगजियो उससे अधिक शक्तिशाली था, इसलिए उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। एक बार जब आप कार्रवाई करेंगे और हार जाएंगे तो आप मर जाएंगे। लिंग जियाओ उससे बेहद घृणा करता था और उससे दिल से नफरत करता था। वह मरना नहीं चाहता था। क्या ये तियानलोंग महाद्वीप का तथाकथित नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति है? लिंग जियो अचानक बेतहाशा हंसा। उसकी आवाज ऊंची थी, उपहास और व्यंग्य से भरी हुई। चाहे तुम आज लड़ो या न लड़ो, तुम मरोगे। तुम खड़े हो सकते हो और एक आदमी की तरह व्यवहार कर सकते हो। स्टार हुआंग जी, उसे मार डालो। उसे मार दो। उस आदमी को मार दो जो अपनी क्षमताओं को बड़ा चढ़ाकर आंकता है। ऐसे बेशर्म आदमी को मत रखो। ये पूरी तरह बकवास है। अपनी ताकत साबित करने के लिए अपनी तलवार का उपयोग करें। दर्शक जोर जोर से चिल्लाने लगे, क्योंकि बहुत से लोग लिंगजियो द्वारा मिंगजी को व्यक्तिगत रूप से अपमानित किए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आखिरकार यहाँ आने वाले अधिकांश लोग मिंगजी के दोस्त हैं। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उनका चिल्लाना जी मिंगक्सिंग को मुश्किल में डाल रहा था। इस समय जी मिंगक्सिंग की अभिव्यक्ति विशेष रूप से रोमांचक हो गई। एक बार वह लिंगजियो को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सका और फिर उसने लिंगजियो को मार डाला ताकि यह साबित हो सके कि वह तियानलोंग महाद्वीप में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति था। और अभी इन लोगों के सामने उन्होंने दावा किया कि वे एक ऐसी प्रतिभा हैं जो इस सदी में दुर्लभ है। दूसरे शब्दों में कहें तो 100 वर्षों के भीतर कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। लिंग जियाओ 17 साल का था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उन लोगों में से एक था जिनका उसने उल्लेख किया था। अब लिंग जियो उसके सामने खड़ा है, उसे चुनौती दे रहा है। उसे क्या करना चाहिए? लड़े या न लड़े? जी मिंगक्सिंग अत्यंत चिंताग्रस्त अराजकता में पड़ गई और भीड़ की उत्सुक आंखें धीरे धीरे चिंतित हो गईं। क्या मिंगजी वास्तव में लिंगजियो से कमतर है? इस समय महान सूर्य क्षेत्र के स्वामी बोले, लिंगजियो, आज तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य चाहे जो भी हो, आज मेरे प्रशिक्षु जी मिंगक्सिंग के लिए ये खुशी का दिन है। तियानलोंग महाद्वीप में कौन सर्वश्रेष्ठ है, इसका फैसला बाद में किया जा सकता है। आज दूल्हे के अधिकारी के रूप में उसके लिए कार्रवाई करना निश्चित रूप से उपयुक्त नहीं है। और तुम मूर्ख मत बनो और जितनी जल्दी हो सके फैंग मिंगलियान को सौंप दो। महान सूर्य क्षेत्र के स्वामी के शब्दों में एक मजबूत धमकी और ठंडक का भाव था। लिंग जियाओ ने आने के लिए कोई और दिन नहीं चुना था, लेकिन उसने आज ही आना चुना। इससे वह बहुत क्रोधित हो गया। उसने चाहा कि वह इस आदमी को थप्पड़ मारकर मार डाले। हालांकि उसकी सूंघने की तीव्र क्षमता और दुनिया भर में यात्रा करने के वर्षों के अनुभव ने उसे बताया कि अगर लिंगजियो ने ऐसा करने की हिम्मत की है तो वह किसी चीज पर निर्भर होगा। एक बार वह कार्रवाई करेगा तो वह नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। शादी का दिन। लिंगजियो ने एक क्रूर मुस्कान दिखाते हुए कहा, बूढ़े आदमी, क्या आपने फैंग मिंगलियान से पूछा कि क्या वह उससे शादी करने के लिए सहमत है? फैंग मिंगलियान सहमत हो या नहीं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? जी मिंगक्सिंग गुस्से से चिल्लाया। वह आज सबसे गुस्सैल और शर्मनाक व्यक्ति था। इसका मुझसे क्या लेना देना है? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। फैंग मिंगलियान मेरा बड़ा भाई वुजियांग है, जो आकाशीय साम्राज्य के सम्राट की बेटी है। एक सुनहरी शाखा और एक जैद पत्ती है। चूंकि उसकी माँ उसकी परवाह नहीं करती है और उसे आग के गड्ढे में धकेलना चाहती है, तो आज से उसने अपना उपनाम फिर से शुरू कर दिया और अपना नाम बदलकर वुलियान रख लिया। क्या आपको लगता है कि इस मामले का मुझसे कोई लेना देना है? लिंग जियाओ ने ऊंची आवाज में जवाब दिया। इन शब्दों ने सबको चौंका दिया। शाही परिवार हमेशा से इस बात को गुप्त रखता आया है कि फैंग मिंगलियान के जैविक पिता कौन हैं, लेकिन आज उन्हें अंततः पता चल गया। लिंग जियाओ, खिलवाड़ करना बंद करो। फैंग मिंग अधीर था। बकवास। सम्राट, मुझे डर है कि आप ही इस मामले में बेवकूफ़ी कर रहे हैं। किसी और ने राजा को वश में करने के प्रयास में आपकी भतीजी पर भ्रम फैलाया है। क्या आप बिल्कुल नाराज नहीं हैं? मुझे मत बताओ, क्या आप भी इस मामले में शामिल थे? लिंगजियो के शब्दों ने तुरंत फैंग मिंग वुलियान को दुविधा में डाल दिया। अगर फैंग मिंग वुलियान ने भ्रम को जानने की बात स्वीकार कर ली तो उसकी प्रतिष्ठा बदनाम हो जाएगी।
आधे साल पहले जीनिंग के साथ जो हुआ, उसके साथ मिलकर सम्राट के रूप में उसका दर्जा खत्म हो जाएगा। यदि वह इसे स्वीकार नहीं करता है तो वह अनिवार्य रूप से महान सूर्य क्षेत्र मास्टर के साथ दुश्मन बन जाएगा और यहाँ तक कि जी मिंगक्सिंग के साथ भी सौदा करेगा। कितना दुष्ट लड़का है। फैंग मिंग वुलियान की आंखें बार बार घूमी और उन्हें एक पल में एक विचार आया। चूंकि मुझे इस मामले के बारे में पहले से ही पता है, इसलिए मैं निश्चित रूप से इसके बारे में जानूंगा। अगर मामला सच है तो मैं जी मिंगक्सिंग और महान सूर्य क्षेत्र मास्टर को नहीं छोड़ूंगा। हालांकि हम केवल लियान र के एक तरफा शब्दों के आधार पर अच्छे लोगों को फंसा नहीं सकते। फैंग मिंग वुलियांग ने किसी की मदद न करने का निर्णय लिया और शीनी के साथ रहने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि यही सबसे बुद्धिमानी वाली बात होगी। ऐसा लगता है कि सम्राट को अपनी भतीजी पर भी विश्वास नहीं है। हाँ, चूंकि आपको इस मामले की परवाह नहीं है, इसलिए मैं इसका ध्यान रखूंगा। कृपया आगे जो भी हो उसमें हस्तक्षेप न करें, अन्यथा यह अनिवार्य रूप से कुछ दुख का कारण बनेगा। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। मैंने कहा कि मैं इस मामले की जांच करूंगा। फैंग मिंग वुलियान को लगा कि उसका बूढ़ा चेहरा सुस्त हो गया है और उसका चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया। आप अभी भी जांच कर रहे हैं? यदि फैंग मिंगलियन आपकी भतीजी नहीं थी, मानव रक्त से मिश्रित व्यक्ति नहीं, बल्कि आपकी जैविक बेटी थी, तो क्या आप तब भी ऐसा कहेंगे? मुझे डर है कि आप मुझे मजबूर करने की हिम्मत करने के लिए गुस्से में थप्पड़ मार देंगे। बेटी का व्यक्ति। लिंग जियो ने वास्तव में फैंग मिंग वुलियान को कोई चेहरा नहीं दिया। भीड़ पूरी तरह से अचंभित थी। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की राजधानी में लिंग जियो की हिम्मत कैसे हुई कि वह फैंग मिंग को असीमित सम्मान न दे? ये लिंग जियो कितना साहसी है। ये बहुत घमंडी है। आप दोनों को बहस करने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी इस मामले की जांच की है। ये वास्तव में महान सूर्य क्षेत्र मास्टर और जी मिंगक्सिंग का काम है। सम्राट इसमें शामिल नहीं था। इसी समय एक और आवाज सुनाई दी। ये फेगिन पर्वत निकला। फेंगिन शान ऐसे अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। पिछली बार जीनिंग की घटना हुई थी जिसने फेगिन पर्वत को बहुत प्रसिद्धि दिलाई थी। पूरे शहर के लगभग सभी लोग और योद्धा जानते थे कि फेंगियनई एक ऐसा व्यक्ति था जो निष्पक्ष रूप से कानून लागू करता था और पक्षपात नहीं करता था। और उस घटना के कारण फेंगिन शान ने अपने लोगों को सेना में रखने का अवसर लिया और बहुत कुछ हासिल किया। आज फैंग मिंग वुलियांग ने एक और गलती की। फेंगिन शान स्वाभाविक रूप से खड़ा होना चाहता था। फेगिन माउंटेन के पास अब केवल एक चीज है, वह है इसकी लोकप्रियता, क्योंकि ड्रैगन और फीनिक्स के चयन के बाद ये दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का आम चुनाव होगा। इससे पहले उन्होंने कुछ शानदार काम अवश्य किए होंगे। आज वह अपने भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पुनः यहाँ आए हैं। लिंग जियो बहुत सहयोगी था और वह फेंगियन शान द्वारा उसके लिए मारक क्षमता प्राप्त करने से बेहद खुश था। पता चला कि उसके पीछे यनशान का राजकुमार है जो अग्नि फीनिक्स कबीले से है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना घमंडी है। तुम अहंकारी हो क्योंकि दूसरे लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, है न? महान सूर्य क्षेत्र गुरु वास्तव में एक बूढ़ा मूर्ख है। वह अपने शिष्य के लिए ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कैसे कर सकता है? अफसोस, ये किस तरह का सेलिब्रिटी है? मेरे दृष्टिकोण से वह सिर्फ एक बदमाश है जो ड्रैगन और फीनिक्स के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहा है। भीड़ की राय की दिशा तुरंत बदल गई। फैंग यनशान के शब्द वास्तव में लिंग जियो के शब्दों से अधिक उपयोगी थे। राजकुमार यनशान, भले ही मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, दोनों पक्षों की बुजुर्ग शादी के मामले में बहुत आगे निकल गए हैं। ये सिर्फ इतना था कि फैंग मिंगलियान ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। मैं जानबूझकर दिव्य फीनिक्स से लड़ना नहीं चाहता था। साम्राज्य दुश्मन है। इस समय महान सूर्य क्षेत्र के भगवान को स्पष्टीकरण देना पड़ा, अन्यथा वह वास्तव में खतरे में पड़ जाता। अगर वह हमारी बात नहीं मानती है तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। ऐसा करना हमेशा अनुचित होता है। सौभाग्य से ये सिर्फ एक गलतफहमी है। जब सभी इस बारे में बात कर लें तो इसे भूल जाए। फैंग मिंग वुलियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं। लिंग जियो ने अपनी तलवार जैसी भौहें उठाई और ठंडे स्वर में कहा, फैंग मिंग वुलियांग, पिछली बार आपने सिकोन जून को बचाने के लिए उसका बचाव किया था। आज आपने इन दो बेशर्म लोगों, बूढ़े और जवान का नाम साफ कर दिया है। क्या ये हो सकता है कि आप इसके पीछे मास्टरमाइंड हैं? यदि कोई और होता तो लिंग जियाओ वास्तव में परवाह नहीं करता और इतना मददगार नहीं होता, लेकिन अब यह उसके वरिष्ठ भाई की बेटी है जिसे धमकाया जा रहा है। जैविक बेटी। उसके बड़े भाई ने उसके साथ भाई जैसा व्यवहार किया,
कई बार उसकी जान बचाए और अब वह उसके लिए दिव्य साम्राज्य का प्रभारी है। अगर वह अपने बड़े भाई की बेटी की भी रक्षा नहीं कर सकता तो गहरे प्रेम की बात कैसे कर सकता है? अच्छे भाइयों के बारे में कैसे बात करें आप? फैंग मिंग वुलियान को उसने इतना मुंह तोड़ जवाब दिया कि वह अवाक रह गया। फैंग यिनशान ने एक शब्द भी नहीं कहा। जो कुछ भी कहने की जरूरत थी वह उसने पहले ही कह दिया था। अब उसे बस उत्साह देखना था। बच्चे, तुम क्या करना चाहते हो? महान सूर्य के भगवान हिंसक चिल्लाया। उन्होंने ये भी देखा कि न तो फैंग मिंग वुलियांग और न ही फैंग यिनशान इस लिंग जियो को दबा सकते हैं। जड़ें अभी भी इस बच्चे में हैं, इसलिए वह केवल सीधे हमला कर सकता है। आप मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। लिंग जियो ने महान सूर्य क्षेत्र मास्टर को देखा, एक व्यंग्यात्मक भाव दिखाया और जोर से कहा, बूढ़े आदमी, आपके और मेरे बीच कभी कोई मतभेद नहीं रहा है। हालांकि जब आप और आपके शिष्य दिव्य फीनिक्स राजधानी में पहुंचे तो आपने जो पहला काम किया वह मेरे अच्छे दोस्त जी मिंगकोंग की साधना को बाधित करना था। और आज आपने बेशर्मी से भ्रम का इस्तेमाल करके मेरे बड़े भाई की बेटी को एक बेशर्म और कायर व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहता हूँ? अब क्या तुम्हें समझ नहीं आया? मैं जी मिंगक्सिंग को मार डालूंगा और तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आपको फैंगमिंग वुलियांग या फेगिन माउंटेन देखने जाने की जरूरत नहीं है। वे आज के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वे मेरी मदद नहीं करेंगे और वे आपकी मदद नहीं करेंगे। अगर वे मुझे मारना चाहते हैं तो बस कोशिश करें, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके गुरु और शिष्य दोनों यहीं मर जाएंगे। धमकी देना, एकदम बेबाक धमकी। यहाँ जो कहा जा रहा है उसे एक मूर्ख भी सुन सकता है। वह सिर्फ महान सूर्य क्षेत्र मास्टर के सामने जी मिंगक्सिंग को मारना चाहता है। अगर महान सूर्य क्षेत्र मास्टर हस्तक्षेप करने पर जोर देता है तो महान सूर्य क्षेत्र मास्टर भी मारा जाएगा। जहां तक फैंगमिंग वुलियांग और फैंग यिनशान के हस्तक्षेप न करने का सवाल है तो ये समझना वास्तव में आसान है। फैंग यिनशान निश्चित रूप से महान सूर्य क्षेत्र मास्टर की मदद नहीं करेगा और लिंग जियो को उसकी मदद की आवश्यकता नहीं है। फैंग मिंग वुशिन सम्राट है और वह फैंग मिंगलियन का चाचा है। अगर वह महान सूर्य क्षेत्र मास्टर की मदद करने जाता है तो उसे आम चुनाव का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और सम्राट के रूप में उसका पद जल्द ही बदल जाएगा। बेशक उसके लिए लिंग जियो की मदद करना असंभव था, इसलिए ये दोनों लोग केवल देखेंगे और कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आज का मामला लिंग जियाओ और जी मिंगक्सिंग के बीच का है। अच्छा आदमी, ये व्यक्ति वास्तव में बहुत साहसी है। न केवल वह महान सूर्य क्षेत्र के स्वामी को धमकी देने की हिम्मत करता है, बल्कि वह दिव्य फीनिक्स के सम्राट और क्राउन प्रिंस की भी उपेक्षा करता है। वह कितना शक्तिशाली है! सच कहे तो महान सूर्य क्षेत्र मास्टर फैंग मिंग वुलियांग और फैंग यिनशान को छोड़कर लिंग जियो आज यहाँ किसी भी अन्य योद्धा पर ध्यान नहीं देता है और फैंग यिनशान अब उनके सहयोगी हैं। जहाँ तक फैंग मिंग वुलियांग और महान सूर्य क्षेत्र मास्टर का सवाल है, भले ही वे सेना में शामिल हो जाएं, वे यूनू के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते जिन्होंने अपनी साधना में काफी सुधार किया है। जब तक फैंग मिंग शियाओ या दिव्य फीनिक्स कबीले के पूर्वज जो उस दिन पाप सिटी में दिखाई दिए थे कोई कार्रवाई नहीं करते, तब तक यूनू किसी भी समय इन दोनों को मार सकती थी। लेकिन फैंग मिंग शियाओ व्हाइट टाइगर महाद्वीप में बहुत दूर है। मुझे डर है कि पूर्वज इतनी छोटी सी बात पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसके अलावा लिंग जियो अभी भी अपने परिवार के फैंग मिंगलियान के लिए न्याय का समर्थन करता है। लिंग जियाओ ने बहुत स्पष्ट रूप से गणना की कि यहाँ क्या चल रहा था। यद्यपि वह अभिमानी है, परंतु वह ज्ञानी और अहंकारी नहीं है, बल्कि उसने सब कुछ गणना करके रखा है। भाई लिंग, यद्यपि आप स्वर्गीय ड्रैगन राजा हैं, आप इतने अभिमानी और दबंग नहीं हो सकते। किसी भी मामले में सम्राट ने पहले ही कहा है कि वह पूरी तरह से जांच करेंगे। जो निपटा जाना चाहिए स्वाभाविक रूप से निपटा जाएगा। आपको आक्रामक क्यों होना है? शायद वह सचमुच लिंग जियो के अहंकार को बर्दाश्त नहीं कर सका, या शायद इसलिए कि वह मिंगक्सिंग जी का भाई था। मोर कबीले के कोंग मिंग ने धीरे से खड़े होकर ठंडी निगाह से कहा, अगर आपको कार्रवाई करनी है तो यह मत भूलिए कि मैं, पेंग यू और जियातियान फेंग सभी मिंगक्सिंग हुआंगजी के भाई हैं। क्या आप हमें भी नाराज करना चाहते हैं? ऐसा लगता है कि कोंग ही को पदच्युत कर दिया गया है और आप मयूर कबीले ने अभी भी अपना सबक नहीं सीखा है। यदि आप मदद करना चाहते हैं तो आप आगे आ सकते हैं। आप 4 शपथ ग्रहण करने वाले भाई एक साथ मदद कर सकते हैं। मुझे देखने दो कि इसका वजन कितना है। तुरंत
उसने शेनहुआन अकादमी के युवा शिष्यों को देखा जो उसे घूर रहे थे और उपहास किया, और आप, कोई भी जो असंतुष्ट है वह ऐसा कर सकता है। आपने आधे साल से अपना चेहरा नहीं दिखाया है। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ ठीक हो गए हैं और भूल गए हैं। ये दर्दनाक है। मैं वास्तव में भूल गया कि मैं कितना डरावना हूँ, लिंग जियो। एक दबंग प्रतिक्रिया। अगर आप सहमत नहीं हैं, तो एक साथ आएं। मैं, लिंग जियाओ, जी मिंगक्सिंग को मारना चाहता हूँ। मैं अभिमानी और अहंकारी हूँ। आप क्या कर सकते हैं? लिंग जियाओ को इन लोगों का सामना करने की कोई जरूरत नहीं है। वह किंगक्सू अकादमी का शिष्य है। ये लोग शेनहुआन अकादमी के शिष्य हैं और वे पहले से ही बहुत शक्तिशाली हैं। इसके अलावा दूसरी पार्टी जी मिंगक्सिंग के साथ मिलीभगत कर रही थी, इसलिए वह उन पर बहुत अधिक प्रहार नहीं करना चाहता था। लेकिन अगर ये लोग खुद से प्यार करना नहीं जानते थे और उसके दुश्मन बनने पर जोर देते थे, तो क्या हुआ अगर उसने कार्रवाई की? लिंग जियाओ की बातें सुनने के बाद कोंग मिंग का चेहरा बहुत बदसूरत हो गया। लिंग जियाओ वास्तव में उतना ही घमंडी था जितना किंवदंती में कहा गया था। उसने उसे कोई चेहरा भी नहीं दिया, लेकिन वह गुस्से में था। लेकिन उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वह लिंग जियो को सबक सिखाएगा, क्योंकि यद्यपि वह कोंग हे से अधिक शक्तिशाली है, वह लिंग जियो से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता है। आधा साल हो गया है और कोई नहीं जानता कि लिंग जियो कितना शक्तिशाली हो गया है। कचरा। बस बैठो और हार मान लो और दूसरों के कहने पर मत चलो। अगर तुम आश्वस्त नहीं हो तो तुम अभी कार्रवाई कर सकते हो और मैं तुम्हें कोंग हे की तरह दुनिया से पूरी तरह से गायब कर दूंगा। ऐसा लग रहा था कि लिंग जियाओ का कोंग मिंग को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। इसे पहले पक्षी को मारना कहा जाता है। अब जब कोंग मिंग सामने आया तो वह स्वाभाविक रूप से उसे सबक सिखाना चाहता था। दूसरों को बहुत ज्यादा परेशान मत करो। कोंग मिंग का चेहरा पीला पड़ गया था, उसका शरीर हल्का कांप रहा था और गुस्से के कारण वह लगभग पागल हो गया था। बहुत ज्यादा बदमाशी। मैं तुम्हें सिर्फ बदमाशी क्यों दे रहा हूँ, एक हारे हुए आदमी। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा वजन कितना है, फिर भी तुम दूसरों के लिए खड़े होने की हिम्मत करते हो। मयूर कबीले के बिना तुम बेकार हो। रोल। लिंग जियाओ को कोंग मिंग को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं था। उसे उससे कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए अगर वह उसे जाने भी देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यह आदमी नहीं जानता कि क्या करना है और जी मिंगक्सिंग की मदद करने पर जोर देता है, तो वह विनम्र नहीं होगा। उसके हाथ में तलवार की आंखें नहीं हैं। बेशक कोंग मिंग नहीं छोड़ेगा। हालांकि वह लिंग जियो से बहुत डरता है। अगर वह अभी छोड़ देता है तो वह भविष्य में कबीले में अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाएगा। आज के योद्धा जीवन से अधिक अपने चेहरे को महत्व देते हैं। तुम नहीं जा रहे हो, है न? तुम्हारा क्या सभी लोग जी मिंगक्सिंग से मुझे मार डालने के लिए शोर नहीं मचा रहे थे? अब तुम चुप क्यों हो? लिंग जियो ने वीआईपी टेबल पर तथाकथित युवा प्रतिभाओं पर नजर डाली और तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई। ये सभी लोग उससे उम्र में बड़े हैं, लेकिन उनकी साधना और ताकत उसके जितनी अच्छी नहीं है। वे जी मिंगक्सिंग के लिए खड़े होने की हिम्मत करते हैं। वे वास्तव में नहीं जानते कि जीना है या मरना है। वीआईपी टेबल पर युवा प्रतिभाओं का एक समूह बदसूरत लग रहा था। वे दुखी थे कि लिंग जियो उन्हें नीची नज़र से देखता था, लेकिन उन्होंने इतना अलग दिखने की हिम्मत नहीं की। लिंग जियो ने अभी अभी कार्रवाई की थी और अपनी ताकत साबित कर दी थी। बिना कोई कार्यवाही किए 8000 स्वर्ग साधना स्तर वाले योद्धा को जीवित ही नष्ट किया जा सकता है। इन लोगों में वे केवल 8000 स्वर्ग साधना स्तर वाले लोग हैं। बहुत से लोग तो उस व्यक्ति जितने भी अच्छे नहीं हैं जिसे अभी पद से हटाया गया है। इस दुर्भाग्य को छूने की हिम्मत कौन करता है? चेहरे की तुलना में जीवन स्पष्टता अधिक महत्वपूर्ण है। लिंग जियो ने झेंग की एलायंस के जिया यू और जिया लिन को मारने की हिम्मत की और सिकोंग जून को मारने की हिम्मत की, और उसने सम्राट फेंगमिंग वुलियान के सामने ऐसा किया। क्या आज उन जैसे लोगों को मारना आसान नहीं है जिनके पास ज्यादा समर्थक नहीं है? अब वे इस बारे में नहीं सोच रहे थे कि लिंग जियो को कौन चुनौती देगा, बल्कि वे अपने संख्यात्मक लाभ पर भरोसा करके लिंग जियो से छुटकारा पाने के बारे में सोच रहे थे। हम लिंग जियाओ जैसे लोगों के साथ किन नैतिक सिद्धांतों पर बात कर सकते हैं? लिंग जियाओ, यदि आवश्यक हो तो कृपया दूसरों को क्षमा कर दो, अपने आप को बहुत अधिक मत धकेलो। जिया तियानफेग ने भी अपनी बात रखी। आखिरकार कोंग मिंग और पेंग यू दोनों ने ही अपनी बात कही थी। उसके लिए चुप रहना बहुत कायरता होगी। अत्यधिक। जब जी मिंगक्सिंग ने जी मिंगकोन को अपंग कर दिया और उसे मारने की कोशिश की, तो आप में से किसने कहा कि वह अतिशय था?
अब मुझे ये बताओ, फोर्ट। लिंग जियो ने जिया तियानफे को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, बकवास करना बंद करो। अगर तुम आश्वस्त नहीं हो तो तुम आकर मुझे रोक सकते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम जिया यू से बेहतर हो, अन्यथा जिया परिवार को फिर से एक गॉडसन को स्वीकार करना चाहिए। जिया तियानफेग ने शांति से कहा, लिंग जियाओ, तुम वास्तव में शक्तिशाली हो, शायद 10 हुआंगजी में से निचले लोगों से भी अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन तुम वास्तव में बहुत घमंडी नहीं हो सकते। जिस व्यक्ति को तुम अब उकसा रहे हो वह मैं अकेला नहीं हूँ, नहीं यह कोई सेलिब्रिटी है। हुआंगजी एक व्यक्ति है, लेकिन हमारे पास शेन हुआंग अकादमी की सैकड़ों युवा प्रतिभाएं हैं। क्या तुम ये परेशानी उठा सकते हो? इतनी बकवास बातें करना मुझसे निपटने के लिए अपनी संख्यात्मक ताकत का इस्तेमाल करने के बहाने बनाने के अलावा और कुछ नहीं है। आपको इतने बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो बस एक साथ ऊपर जाएं। लिंग जियाओ ने उदासीनता से कहा। इस वाक्य से जिया तियानफेग का चेहरा उदास हो गया। ये लिंग जियाओ वास्तव में बहुत घमंडी था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। ये सैकड़ों लोग एक लिंग जियाओ का सामना नहीं कर सकते। जब तक लिंग जियो गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक योद्धा नहीं है, इतने सारे लोगों की घेराबंदी का सामना करते हुए वह निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन लिंग जियाओ स्पष्ट रूप से इतना लापरवाह व्यक्ति नहीं है। अगर वह ऐसा कहने की हिम्मत करता है तो क्या उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ है? एक क्षण के लिए सभी लोग चुप हो गए। ये स्पष्ट था कि ये लोग लिंग जियो से बहुत नफरत करते थे, लेकिन उन्होंने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। वहां लोग मौजूद थे जिनमें दापेन कबीले, राइटियस अलायंस, मयूर कबीले के लोग और यहाँ तक कि उच्च पदस्थ परिवारों के कई बच्चे भी शामिल थे। यहाँ पर राजसी सम्राट फैंगमिंग वुलियांग भी हैं। तियानलोग महाद्वीप के पुराने स्वामी, महान सूर्य क्षेत्र स्वामी। यहाँ जो भी इसे बाहर निकालेगा वह ऐसा व्यक्ति होगा जिसे अन्य लोग भड़काने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब मेरी मुलाकात लिंग जियाओ से हुई। यह पागल आदमी सम्राट फैंगमिंग वुलियांग को भी नीची नज़र से नहीं देखता। ये व्यक्ति न केवल अत्यंत शक्तिशाली है, बल्कि युवा पीढ़ी में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। सबसे भयानक बात कि वह राजकुमार फैंग यनशान का करीबी सहयोगी है। उसके पीछे अद्वितीय और शक्तिशाली यूनू थी, जो एक परी की तरह सुंदर थी। ऐसा नहीं है कि वे लिंग जियो को स्थानांतरित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वे स्थानांतरित करने की हिम्मत नहीं करते हैं। लिंग जियो, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने सम्राट और मेरे स्वामी के सामने मुझे मारने की हिम्मत की। जी मिंगक्सिंग ने अंततः बात की। वह जानता था कि उसे कुछ कहना होगा। हालांकि इन शब्दों के बदले में उसे लिंग जियो की तिरस्कारपूर्ण मुस्कान मिली। आपको पवित्र सम्राट के वंश का सदस्य माना जा सकता है, लेकिन जब पवित्र राजवंश को सच्चे दानव साम्राज्य के लौह खुर द्वारा रौंदा गया था तो आप कहाँ थे और आपके स्वामी कहाँ थे? लिंग जियाओ ने तिरस्कार पूर्वक कहा, तुम और तुम्हारे मालिक, वह बूढ़ा आदमी, एक ही चीज हो। वे बेघर और बेहद स्वार्थी हैं। तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे जैसे कमीने ने मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो तुम उनके समर्थन के लायक कैसे हो सकते हो? तुमने कहा था कि मैं उनके सामने तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। जो मुझे थोड़ा भी जानता हो वह ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें नहीं कहेगा। आप फैंगमिंग वुलियांग से पूछ सकते हैं कि सिकोंग जून की मृत्यु कैसे हुई। लिंग जियो की पुतलियों से निकली भयानक हत्या की मंशा ने जी मिंगक्सिंग को 2 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वह सचमुच डरा हुआ था। ये लिंग जियो तो बिल्कुल पागल है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे वह डरता हो। ये पता चला है कि अफवाहें झूठ ही नहीं हैं, बल्कि वास्तविक तथ्य हैं। ये लिंग जियो किसी को भी मुंह नहीं दिखाएगा। वह जिसे भी मारना चाहता है वह मरेगा, ये केवल समय की बात है। जी मिंगक्सिंग को अब बहुत पछतावा हो रहा है। उसने सोचा था कि वह लिंग जियाओ को लगातार दबा सकता है। भले ही लिंग जियाओ प्रकट हो जाए, वह डरता नहीं था, इसलिए उसने जी मिंगकोन को मारने की हिम्मत की। अगर फैंग की ज्ञान ने उसे नहीं रोका होता तो जी मिंगकोंग एक मृत शरीर बन गया होता। आज लिंग जियो प्रकट हुआ और उसे अचानक एहसास हुआ कि वह कितना महत्वहीन था। वह सूर्य क्षेत्र के भगवान के शिष्य फैंगमिंग वुलियांग के दत्तक पुत्र और फैंग मिंगजियाओ के भावी दामाद हैं। वह शेन हुआंग अकादमी के शिष्य मिंगक्सिंग हुआंगजी हैं। लेकिन लिंग जियो ने वास्तव में उसे मारने का साहस किया और किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने निराशा से अपने मालिक की ओर देखा। यहाँ मुझे डर है कि केवल स्वामी ही उसे बचा सकते हैं। वर्षों से जब भी वह कुछ गलत करता था
तो मालिक उसकी सफाई कर देता था। उसने दूसरे संप्रदाय की छोटी बहन को अपवित्र किया, और जब पूरी दुनिया में उसका पीछा किया गया तो उसका स्वामी ही उस संप्रदाय को नष्ट करने आया। उसने किसी और का जादुई हथियार चुरा लिया, और जब पूरी दुनिया में उसका शिकार किया गया तब भी यह उसका स्वामी ही था जिसने पीछा करने वालों को मार डाला। उसने एक शहर में टूटे हुए दिल के कारण हजारों लोगों का कत्लेआम कर दिया, और फिर भी यह उसका स्वामी ही था जिसने यह बात उससे छिपाई और इसका दोष समुद्री कबीले पर डाल दिया। अब उसने लिंगजियो को उकसाया है, और उसके मालिक को अभी भी उसके लिए आगे आना चाहिए। उसका स्वामी सूर्य क्षेत्र का स्वामी है, और वह निश्चित रूप से लिंगजियो को मार सकता है। लिंगजियो के पीछे चाहे कोई भी हो, वह अपने स्वामी जितना शक्तिशाली नहीं है। मालिक, मुझे बचाओ! इस आवाज ने दर्शकों की कल्पना को पूरी तरह तोड़ दिया। लोग जी मिंगक्सिंग को पूरी तरह से नीची नज़र से देखते थे। जी मिंगक्सिंग के प्रति लोगों की उम्मीदें पूरी तरह से टूट गईं। उन्होंने सोचा कि मिंगक्सिंग जी अपनी शादी के दिन किसी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन अब वे समझ गए हैं। जी मिंगक्सिंग एक काय की तरह डर गया और अपने मालिक से मदद मांगने के लिए मुड़ा। तियानलोग महाद्वीप में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति। बकवास। एक सदी में पाई जाने वाली दुर्लभ प्रतिभा। बकवास। लिंगजियो से भी अधिक मजबूत अस्तित्व। और भी बकवास। ऐसा व्यक्ति लिंगजियाओ के सामने लड़ने की इच्छाशक्ति भी पैदा नहीं कर सकता। क्या इसे प्रतिभा माना जाएगा? यह एक साधारण योद्धा के लायक भी नहीं है। कितना बेकार है। ग्रीनहाउस में उगाए गए अपशिष्ट उत्पाद देखने में तो सुंदर लगते हैं, लेकिन वास्तव में बेकार होते हैं। अब लोगों को ये बात अधिक से अधिक समझ में आ रही है कि लॉन्ग चेन ने जो कहा वह सही है। ऐसी जी मिंगक्सिंग जी मिंगकोंग को कैसे हरा सकती है? यदि जी मिंगकोंग दयालु न होता और उसे छिपकर हमला करने का मौका न देता, तो वह जी मिंगकोंग को कैसे नष्ट कर सकता था? असली प्रतिभाशाली कौन है? जब आप किसी नकली चीज की असली चीज से तुलना करते हैं तो ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। नकली उत्पाद चाहे कितना भी सुंदर और सुंदर क्यों न हो, वह आखिर नकली ही है। असली उत्पाद के सामने उसका कोई मतलब नहीं होता। आज की शादी यही खत्म होती है। अगर आप उत्साह देखना चाहते हैं तो आप पास में खड़े हो सकते हैं। अगर आप मरना नहीं चाहते हैं तो वीआईपी टेबल पर मत रुकिए। मैं लिंगजियो एक हत्यारा व्यक्ति नहीं हूँ। ये देखते हुए कि आप में से कुछ का जी मिंगक्सिंग ने बलात्कार किया है, आपको अपनी मीठी बातों से भ्रमित करने के लिए मैं आपको एक मौका देता हूँ। लिंगजियो वास्तव में खून का प्यासा नहीं है। जब वह किसी को मारता है तो उसे किसी को मारना ही होता है, या फिर उसका किसी को मारने का कोई उद्देश्य होता है। जहाँ तक उन कूड़े कचरे का सवाल है, जब तक वे उसके खिलाफ नहीं जाते वह कुछ भी करने की जहमत नहीं उठाता। मैं यहाँ सिर्फ आइस फीनिक्स कबीले की खातिर आया हूँ। मेरा मिंगक्सिंग जी से कोई लेना देना नहीं है और मैं आपके मामलों में शामिल नहीं होऊंगा। अंततः किसी ने जाने का निर्णय लिया, और इसका कारण बहुत प्रासंगिक है। आखिरकार ये बिंगफैंग जनजाति की फैंग मिंगलियान ही थी जिसने जी मिंगक्सिंग से शादी की थी। मैं भी। पहले के साथ दूसरा भी है। अचानक वीआईपी सीटों पर केवल 20 लोग ही बचे थे, जो पहले सैकड़ों लोगों से भरी हुई थी। बेशक इसमें सम्राट फैंगमिंग वुलियांग और महान सूर्य के भगवान भी शामिल हैं। ये दोनों लोग नहीं जाएंगे। वे लिंगजियो से डरते नहीं हैं। हाँ, ये बुरा नहीं है। अभी भी 26 लोग आपका समर्थन करने को तैयार हैं। लिंगजियो ने थोड़ा मुस्कुराते हुए फैंगमिंग वुलियांग को देखा और कहा, सम्राट, कृपया रास्ते से हट जाओ। कहीं ऐसा न हो कि हम बाद में लड़ाई में पड़ जाएं और आपके ड्रैगन शरीर को घायल कर दें, जो बुरा होगा। ये शब्द चिंताजनक तो लग रहे थे, लेकिन साथ ही कुछ धमकी भरे भी लग रहे थे। मतलब साफ है। यह मत सोचो कि तुम सम्राट हो इसलिए तुम सुरक्षित और स्वस्थ हो जाओगे। अगर हम सचमुच लड़कर तुम्हें मार डालें तो संभव है कि तुम मारे जाओगे। फैंगमिंग इतना गुस्से में था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह लिंगजियो से नफरत करता था और थोड़ा अफसोस भी महसूस करता था। एक बार उसने लिंगजियाओ को जीतने के बजाय उसका दुश्मन बनना चुना। यह उसकी अब तक की सबसे बेवकूफ़ी भरी बात थी। कौन जानता था कि लिंगजियो के पीछे इतना शक्तिशाली व्यक्ति होगा। तुम मुझे चोट भी नहीं पहुंचा सकते और फिर भी तुम सम्राट को चोट पहुंचाना चाहते हो। फैंगमिंग वुशेन के बगल में उसका एक गार्ड खड़ा था। अर्धचरण गुफा स्वर्ग क्षेत्र के सफलता चरण में एक योद्धा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा गार्ड वास्तव में बहुत मजबूत है। वर्तमान में मौजूद अधिकांश तथाकथित युवा प्रतिभाओं से बेहतर। तुम जीना या मरना नहीं जानते। अगर तुम्हारा नेता फैंग मिंगहाई यहाँ है तो ये कहना ठीक है,
लेकिन तुम इसके बिल्कुल भी योग्य नहीं हो। मेरे रास्ते से हट जाओ। ये सच है कि बिल्लियां और कुत्ते भी बाहर आकर शोर मचाने की हिम्मत करते हैं। हालांकि लिंग जियो का फैंग मिंग वुलियान से कोई मुकाबला नहीं था। एकमात्र आधा कदम का गुफा स्वर्ग क्षेत्र रक्षक उसकी नज़र में कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की। आप चाहते हैं कि मैं बाहर निकल जाऊं? गार्ड बहुत क्रोधित था। वह पहले से ही लिंग जियाओ को नापसंद करता था। जी मिंगक सिंह को सम्मान न देना ठीक है, लेकिन वह वास्तव में सम्राट को सम्मान नहीं देता है। सम्राट के अंगरक्षक के रूप में वह इसे कैसे सहन कर सकता है? आधे साल पहले वह जानता था कि लिंग जियो की साधना का स्तर केवल 9वें स्तर पर था। भले ही आधा साल बीत चुका है, फिर भी उसे विश्वास नहीं होता कि लिंग जियो आधे कदम की गुफा स्वर्ग क्षेत्र को तोड़ सकता है। अपने अनुभव और अपनी साधना के साथ वह निश्चित रूप से लिंग जियो को कुचल सकता है। फैंग मिंग वुलियान को पता था कि इस गार्ड का क्या मतलब है, लेकिन उसने उसे नहीं रोका। वह ये भी देखना चाहता था कि लिंग जियाओ ने आधे साल में कितनी प्रगति की है। पहले योद्धा लिंग जियाओ के तरीकों को लागू नहीं कर सकता था, लेकिन अब कुंजी है। गार्ड जोर से चिल्लाया, नीचे उतरा और हवा में उछल पड़ा। गुस्से में उसने अपनी कमर से तलवार निकाली और लिंग जियाओ पर इतनी तेज वार किया कि आसमान और धरती फट गई। जो लोग सम्राट का अपमान करेंगे उन्हें बिना दया के मार दिया जाएगा। वह सिर्फ लिंग जियो को मारना चाहता था और इसके अलावा उसके पास कोई अन्य विचार नहीं था। आकाश में आती हुई आकृति को देखकर लिंग जियो ने अपना सिर धीरे से हिलाया। लोग हमेशा मरने पर जोर क्यों देते हैं? कोई तलवार इरादा जारी नहीं किया गया था, कोई तलवार ऊर्जा उजागर नहीं है। लिंग जियो ने बस हवा को थोड़ा सा खोला और एक लाल सूर्य शंकु जो केवल अंगूठे के आकार का था, उसकी उंगलियों पर आकार ले लिया। ऐसा लगा जैसे यह एक आकस्मिक प्रहार था। लाल प्रकाश तुरंत ही अत्यंत चमकीला हो गया और फिर आकाश में गर्जना करने लगा। छी छी, अंगूठे के आकार का लाल सूर्य शंकु ज्यादा घातक नहीं लगता। हालांकि इसमें केवल एक क्षण लगा, लेकिन इसने रक्षक के शरीर की रक्षा करने वाले सार को भेद दिया, उसकी तलवार की ऊर्जा को तोड़ दिया और उसके गले को छेद दिया। गार्ड जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अपनी आंखें खुली रखकर मरो। बेहद भयानक। अनगिनत लोग भयभीत हो गए। आधे कदम के डोंगटियन क्षेत्र के सफल योद्धा का सामना करते हुए लिंग जियो ने उसे एक मामूली झटके से मौके पर ही मार डाला। न केवल उसने सम्राट फैंगमिंग वुलियान को कोई मुंह नहीं दिखाया, बल्कि वह अद्भुत शक्ति के साथ फूट पड़ा। अब लोग समझते हैं कि लिंग जियो की साधना को संभवतः गुफा स्वर्ग क्षेत्र में पदोन्नत किया गया है। कम से कम वह पहला गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा भी है। अन्यथा आधे कदम के गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा को मारना इतना आसान नहीं होगा। लोग अब समझ गए हैं। लिंग जियो का पागलपन और अहंकार न केवल इसलिए है क्योंकि उसके पास मजबूत समर्थन है, बल्कि उसकी अपनी भयानक ताकत के कारण भी है। किसी समर्थक की जरूरत न होने की स्थिति में लिंग जियाओ किसी भी सहकर्मी से नहीं डरता है। यही उसकी ताकत है, यही उसकी पूंजी है। प्रतिष्ठित सम्राट के रक्षक को एक ही झटके में मार दिया गया और लोगों को लिंग जियो की हरकतें भी देखने को नहीं मिली। सम्राट के रक्षक का क्या? वह अंधा है और मारा जाएगा। लिंग जियो ने उदासीनता से फैंगमिंग वुलियान की ओर देखा। अगर वह शेनहुआन कबीले के पूर्वज से नहीं डरता, तो मुझे डर है कि लिंग जियो चाहेगा कि यूनू अब फैंगमिंग वुलियान को मार डाले। हालांकि वह आधे साल पहले हुई तबाही से बच गया था और उसने सिकोंग जून को मार डाला था, लेकिन इसके पीछे का मास्टरमाइंड अभी भी खुलेआम रह रहा है। मास्टरमाइंड में से एक सम्राट फैंगमिंग वुलियान है। फैंगमिंग वुलियान का चेहरा बहुत बदसूरत था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने बस लिंग जियो को ठंडे नजर से देखा और कहा, तुम ठीक हो? बेशक मैं ठीक हूँ सम्राट, मुझे दोष मत दो, वह मौत की तलाश में है। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा, लियान मेरे साथ वापस आओ। फैंगमिंग वुलियान ने अब लिंग जियो की ओर नहीं देखा, बल्कि फैंगमिंग लियान की ओर देखा। मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं अपने पिता को ढूंढना चाहती हूँ, वह निश्चित रूप से मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगी। फैंगमिंग लियान ने बचपन से ही अपने पिता को कभी नहीं देखा है, लेकिन उसे अपने पिता से बड़ी उम्मीदें हैं। कारण वास्तव में बहुत सरल है, वह बचपन से ही खुश नहीं रही है। जब से फैंगमिंग जियो को दिव्य फीनिक्स के पवित्र प्रकाश द्वारा बपतिस्मा दिया गया था, तब से उसने या तो उसे पीटा है या डांटा है, और कभी भी उसकी कोई परवाह नहीं की है। एकमात्र नर्स जिसने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, उसे भी फैंगमिंग जियो ने मार डाला क्योंकि वह उसके बहुत करीब थी।
फैंग मिंगलियान के लिए बचपन एक दुर्स्वप्न था और उसकी माँ एक शैतान थी। इसलिए भले ही वह अपने पिता से कभी नहीं मिली, फिर भी उसे उनसे उम्मीदें हैं। एक पिता शैतानी माँ फैंग मिंगशियाओ से बेहतर है। आज लिंग जियो को देखकर उसका विचार और भी जरूरी हो गया। लिंग जियो ऐसा ही है और उसके वरिष्ठ भाई को निर्दयी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर तुम वापस नहीं गए तो तुम्हारी माँ नाराज हो जाएंगी? फैंग मिंगवुलियांग ने धमकी दी। फैंग मिंगलियन चुप थी। उसने लिंग जियाओ की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसकी माँ कितनी शक्तिशाली थी। तुम्हें किस बात का डर है? अंतिम फैसला तो मुझे ही करना है, लिंग जियो ने ऊंची आवाज में कहा। फैंग मिंगजियाओ केवल यिन यान क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है, वह अभी भी अजय नहीं है। यह आवाज सुनकर फैंग मिंगलियान को ऐसा लगा जैसे उसे राहत मिली हो। लंबे समय तक जो भी व्यक्ति उसके साथ अच्छे संबंध रखता था, वह अंततः दुखद जीवन जीता था। इनमें से कुछ उसकी माँ ने बनाए थे और कुछ आइस फीनिक्स कबीले के लोगों ने बनाए थे। संक्षेप में कहें तो वह एक भी दिन बुरे सपनों के बिना नहीं बिताती थी। वह सच्चा प्यार करने या दोस्त बनाने की हिम्मत नहीं करती थी। वह केवल अंधेरे में रह सकती थी और दूसरों की दया पर रह सकती थी। आज लिंग जियाओ उसके लिए आशा लेकर आया। लियान बस अपना ख्याल रखना। फैंग मिंगवुलियांग ने अपने हाथ हिलाए और बस चले गए। आज इस मामले पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है और वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। यहाँ रहकर कष्ट सहने से बेहतर है कि वह यहाँ से चला जाए। लेकिन जाने से पहले उसने लिंग जियो को चेतावनी दी, मैं मिंगक्सिंग हुआंगजी का शरीर नहीं देखना चाहता, वह मेरा दत्तक पुत्र है। बोलने के बाद वह चला गया। समस्या को लिंग जियाओ पर छोड़ दिया। बेशक ये फैंग मिंगवुलियांग की आत्मधार्मिकता के कारण उत्पन्न हुई समस्या है। उसने सोचा कि अगर वह चला गया तो लिंग जियो मुश्किल में पड़ जाएगा, इसलिए उसने जी मिंगक्सिंग पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। इससे पता चलता है कि वह अभी भी लिंग जियो को नहीं समझ पाया है। इस बार दिव्य फीनिक्स राजधानी में लौटते हुए लिंग जियो का बदला लेने का मुख्य लक्ष्य फैंग मिंगवुलियांग था। क्या वह सचमुच सोचता है कि चूंकि वह सम्राट है, इसलिए कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा? इस दुनिया में सचमुच ऐसे पागल लोग हैं जो मौत से नहीं डरते। फैंग मिंगवुलियांग चले गए। लिंग जियाओ ने एक व्यंग्यात्मक भाव दिखाया। उसने महान सूर्य क्षेत्र मास्टर और वीआईपी टेबल पर बैठे अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, आज मैं अपने दोस्तों के लिए यहाँ हूँ। मैं जी मिंगक्सिंग को मार डालूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। न तो सम्राट और न ही कोई अन्य मुझे जी मिंगक्सिंग के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक सकता है। उसने कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था और उसे इसकी कीमत चुकानी चाहिए। उसे मरना ही होगा। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मुझे नहीं मार सकते। महान सूर्य क्षेत्र मास्टर को अंततः खड़ा होना पड़ा। आखिरकार यह उसका प्रशिक्षु ही था जो मारा जाने वाला था और उसे वहां आना ही था, अन्यथा उसे भविष्य में इस तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ती। इसके अलावा उसने जी मिंगक्सिंग को बचपन से ही पाला है और उसे अपने बेटे की तरह पाला है। अपने बेटे को मरते हुए कौन देख सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। धुंधली चांद जैसी परी के मुंह से एक ठंडी और घमंडी आवाज आई। वह अचानक से महान सूर्य क्षेत्र स्वामी के सामने प्रकट हुई और अपने सामने खड़े व्यक्ति को शांति से देखा। उसका मारने या लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन यह अनूठा वातावरण से भरा हुआ है। चांद लड़की। महान सूर्य क्षेत्र मास्टर का चेहरा बूढ़ा था और उसका चेहरा अत्यंत कुरूप था। उसे बहुत पहले ही यह सोच लेना चाहिए था कि लिंग जियो ने उसे और सम्राट फैंग मिंगवुलियांग को भड़काने की हिम्मत की है। अगर उसके पीछे इतना शक्तिशाली समर्थक न होता तो वह ऐसा नहीं करता। क्योंकि लिंग जियाओ मूर्ख नहीं है। उसने जो कुछ भी किया वह लापरवाही भरा प्रतीत हुआ, लेकिन वास्तव में वह योजनाबद्ध था। तुमने बहुत बकवास की है। तुम मिंगक्सिंग जी बहुत लंबे समय तक जीवित रहे हो। तुम मरने के लायक हो। लिंग जियाओ अब महान सूर्य क्षेत्र मास्टर को देखने नहीं जाता है। यू नू के यहाँ होने से महान सूर्य क्षेत्र मास्टर के लिए उसे रोकना असंभव है। लिंग जियो, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं पवित्र सम्राट का वंशज हूँ। मैं अत्यंत महान हूँ। मैं रूढ़िवादी हूँ। यदि आप मुझे मार देते हैं तो दुनिया कहेगी कि आप क्रूर और निर्दयी हैं। यदि आप पिछले राजवंश के वंशजों को मारते हैं तो आप दुनिया की नज़र में एक अत्याचारी बन जाएंगे। जी मिंगक्सिंग चिंतित हो गई और पीछे हटते हुए जोर से चिल्लाने लगी। अत्याचारी? तो क्या हुआ? अगर एक दयालु राजा में अपने दोस्तों का बदला लेने का साहस भी नहीं है तो मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा।
लिंग जियो ने अपना हाथ उठाया और छाया तलवार ने ठंडी हत्या की मंशा से सांस ली और तलवार की मंशा जी मिंगिक्सिंग के शरीर में घुस गई। उस क्षण जी मिंगिक्सिंग को लगा कि मौत उसके बहुत करीब है। रुकना, पागल आदमी! महान सूर्यदेव क्रोधित होकर दहाड़े। पेंग यू, जिया तियानफेग और कोंग मिंग ने आह भरी। सबकी नजरें लिंग जियाओ के हाथ में तलवार पर टिकी थी। उसने वाकई कार्रवाई करने की हिम्मत की। सम्राट फैंगमिंग वुलियांग द्वारा धमकी दिए जाने के बाद भी उसने ऐसा करने की हिम्मत की। आखिर वह क्या करना चाहता था? हालांकि इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि जी मिंगिक्सिंग का अंत हो चुका है। लिंग जियाओ को कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि महान सूर्य का स्वामी भी नहीं। बाकी लोगों की हिम्मत नहीं हुई इसे रोकने की। जो कोई भी उसे रोकेगा, मैं उसे अपना शिष्य स्वीकार करूंगा और उसे जीवन भर के कौशल सिखाऊंगा। इस समय महान सूर्य क्षेत्र के भगवान जोर से दहाड़े। उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि युएनवो उसे घूर रहा था और वह कुछ भी नहीं कर सकता था। वह केवल अपने आसपास के लोगों की शक्ति पर भरोसा कर सकता था। पेंग यू, जिया तियानफेंग और कोंग मिंग नहीं हिले। हालांकि अभी भी 1 दर्जन से अधिक दिव्य क्षेत्र योद्धा हैं जिनका साधना स्तर शिफांटियन साधना स्तर या उससे ऊपर पहुंच गया है। उनके लिए यही ईश्वर प्रदत्त अवसर है, एक महान अवसर जिसे वे जाने नहीं देना चाहते। और वे ये भी मानते हैं कि अगर 1 दर्जन से ज्यादा लोग एक साथ आ जाएं, तो चाहे लिंग जियाओ कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। और क्या हुआंगजी जैसा कोई सितारा नहीं है? हालांकि पेंग यू, जो लिंग जियो को सबसे अच्छी तरह से जानता था, का चेहरा बदसूरत था। वह अच्छी तरह से जानता था कि अगर लिंग जियो ने उन सभी को सार्वजनिक रूप से चुनौती देने की हिम्मत की, तो वह उन सभी को मारने की क्षमता रखता था। क्या तुम सब मरना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। लिंग जियाओ के मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान खिल गई और उसकी तलवार ने हवा में हल्की सी रेखा खींच दी। विशाल छाया मगरमच्छ अंधेरे में उसकी ओर भागते लोगों पर झपट पड़ा। शून्य छाया मगरमच्छ मार डालो। उस क्षण ऐसा लगा जैसे समय और स्थान ठहर गए हों। दर्शक स्तब्ध होकर लिंग जियो की तलवार को देख रहे थे। साधारण नहीं, यह अजीब और अप्रत्याशित है। ये चालें बहुत खूबसूरत नहीं हैं, लेकिन इनके प्रभाव बहुत चौंकाने वाले हैं। जी मिंगिक्सिंग सहित सभी लोगों का सिर चकरा गया। जी मिंगिक्सिंग के गोल सिर पर आंखों की एक जोड़ी ने धीरे धीरे अपनी चमक खो दी और उसका शरीर भारी होकर जमीन पर गिर गया। इस समय वह बहुत छोटा लग रहा था। लिंग जियाओ की तलवार सिर्फ उसे मारने का एक तरीका था। ताकत में अंतर की कल्पना की जा सकती है। स्टार फीनिक्स। ऐसा लगता है कि फीनिक्स साम्राज्य के फीनिक्स की गुणवत्ता बद से बदतर होती जा रही है। लिंग जियो ने अपनी तलवार म्यान में रख ली। उसकी ठंडी आंखों में कोई सहानुभूति नहीं थी। सब लोग भयभीत होकर लड़के को देखने लगे। बहुत शक्तिशाली, बहुत अहंकारी। आज सेलिब्रिटी हुआंगजी और राजकुमारी लियान एर के बीच शादी का दिन है। ये सम्राट फैंगमिंग वुलियांग द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया विवाह है। ये पूरे शहर में प्रसिद्ध था और बहुत जीवंत था। यहाँ तक कि मानव भी किसी राजकुमार और राजकुमारी के विवाह से कम नहीं है। लेकिन अंत में एक तलवार के कारण ये भव्य शादी पूरी तरह से बाधित हो गई। इस तलवार ने इस शादी में 18 लोगों को मार डाला। इनमें प्रसिद्ध स्टार हुआंग जिजी भी शामिल हैं। लोगों ने जो देखा वह था लिंग जियाओ का दबंग अहंकार और निडरता, एक सचमुच अद्वितीय प्रतिभा जो गर्व से उभर रही थी। महान सूर्य क्षेत्र मास्टर फैंगमिंग वुलियांग के सामने एक भव्य शाही शादी बर्बाद हो गई। इससे न केवल वहां उपस्थित कुलीन लोगों के चेहरे पर तमाचा पड़ा, यहाँ तक कि सम्राट को भी थप्पड़ मारा गया। पूरा इलाका शांत था, एक मृत शहर की तरह। लोगों ने जमीन पर पड़ी 18 लाशों को देखा और उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। ये सभी शेन हुआंग अकादमी के शिष्य थे। शिफांगटियन से ऊपर के साधना स्तर वाले 18 योद्धाओं को लिंग जियाओ ने इतनी आसानी से मार डाला। हालांकि कई लोगों ने लिंग जियो के विभिन्न कारनामों के बारे में सुना है। वे ये भी जानते हैं कि लिंग जियो वह सम्राट है जिसने सच्चे दानव साम्राज्य को उखाड़ फेंका और दिव्य साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन आखिरकार ये बातें महज अफवाहें हैं। इसे शायद गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। लेकिन आज उन्होंने एक दबंग सम्राट को देखा जो अपने लोगों के लिए हत्या करने का साहस कर रहा था। अपने दोस्तों के लिए सम्राट को अपमानित करने का साहस करो। इस प्रकार का अत्याचार स्वर्ग के सम्राट की उपाधि के योग्य है। और जी मिंगिक्सिंग पर रखे गए सभी आभा लिंग जियो पर भी रखे गए थे। वह तियानलोंग महाद्वीप में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। वह 1000 वर्षों में देखा गया एक दुर्लभ नायक है।
कई लोगों के दिल तो इस डरावनी संभावना के बारे में सोचकर ही कांप उठे। लिंग जियो ने अब जी मिंगक्सिंग को मारने की हिम्मत की है, क्या वह भविष्य में सम्राट फेंगमिंग वुलियान को मारने की भी हिम्मत करेगा? नहीं, उसे ऐसा करने का साहस करना होगा। इस आदमी को कोई चिंता नहीं है। फेगिन पर्वत बिना जाने कब गायब हो गया। वह जो करना था वह कर चुका था। वह जानता था कि आज यहाँ शांति नहीं होगी, इसलिए उसने इस मामले को गुप्त रूप से आगे बढ़ाने का फैसला किया। महान सूर्य क्षेत्र मास्टर की ठंडी आंखों से एक मजबूत हत्या का इरादा प्रकट हुआ, लेकिन वह हिला नहीं, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह हिलेगा तो मर जाएगा। एक सज्जन व्यक्ति के लिए 10 साल बाद बदला लेने में कभी देर नहीं होती, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता कि यूनू हमेशा लिंग जियो की रक्षा कर सकती है। लिंग जियाओ, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वह पलटा और उड़ गया। वह दुनिया भर में अपने सभी दोस्तों को बुलाना चाहता था और लिंग जियाओ के खिलाफ हत्या का आदेश जारी करना चाहता था, किसी भी कीमत पर। हालांकि हवा में ही उसका शरीर अचानक 2 टुकड़ों में बंट गया। मृत्यु की छाया ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। आप नियमों से नहीं खेलते। मृत्यु के समय महान सूर्य क्षेत्र मास्टर अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यूनू ने वास्तव में उसे मार दिया था। पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है, बेवकूफ। लिंग जियो ने ग्रेट सन रियल मास्टर को हल्के से देखा, अपना हाथ लहराया और एक काली छाया हवा में उड़ी और ग्रेट सन रियल मास्टर से भंडारण की अंगूठी ले ली। ये बूढ़ा आदमी कई दशकों से दुनिया में है और उसके पास बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी। बहन यूइनव, चलो वापस चलें। जी मिंगक्सिंग को मारने के बाद लिंग जियो ने वह काम पूरा कर लिया है जिसके लिए वह आज यहाँ आया था, और अब यहाँ और रुकने की कोई जरूरत नहीं है। भीड़ ने उसके लिए रास्ता बना दिया। किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें रोकने की। जी मिंगक्सिंग मारा गया। महान सूर्य क्षेत्र के स्वामी मारे गए। केवल एक मूर्ख ही ऐसे राक्षस के खिलाफ लड़ेगा। हालांकि पवित्र पुत्र के महल से बाहर निकलने के बाद लिंग जियो ने पाया कि लंबी सड़क पर हजारों सशस्त्र पुरुषों का एक समूह दिखाई दिया। सम्राट के पवित्र आदेश के अनुसार विद्रोही लिंग जियाओ को पकड़ लो। फेंगमिंग वुलियांग ने वास्तव में ऐसा आदेश जारी किया। लिंग जियो अपनी हंसी रोक नहीं सका। ऐसा लग रहा था कि फेंगमिंग वुलियांग ने अतिरिक्त सेना ला दी थी और उसे एक ही झटके में पकड़ने की तैयारी कर रहा था। पुरानी चीज यहाँ है। यूनू ने आकाश की ओर देखा और आकाश में एक शक्तिशाली आभा फैल गई। बहन यूइनव, उससे मिलने जाओ और याद रखो कि तुम्हें चोट न लगे। लिंग जियाओ मुस्कुराया। तो फिर आप क्या करते हैं? क्या आप इतने सारे लोगों से निपट सकते हैं? चंद लड़की ने चिंतित होकर पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ बहुत सारे लोग हैं, वे तो बस शराबी और लुटेरे लोग हैं। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। शराब की थैली और चावल की थैली। उन्होंने वास्तव में कहा कि सम्राट के खाते के तहत न्याय रक्षक एक हारे हुए व्यक्ति से अधिक कुछ नहीं थे। यह एक शक्तिशाली टीम है जिसके साधना आधार अर्धचरण गुफा स्वर्ग क्षेत्र में है। यद्यपि वे न्याय के दिव्य रक्षक के केवल परिधीय सदस्य हैं, हजारों अर्धचरण गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा हैं। भले ही लिंग जियो पहला गुफा स्वर्ग क्षेत्र साधना स्तर है, वे उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा लिंग जियो शायद उतना शक्तिशाली नहीं है। तो फिर सावधान रहो। यूनू ने हल्के से सिर हिलाया और फिर हवा में चली गई। हालांकि मुझे नहीं पता कि फेंगमिंग वुलियांग ने पूर्वज से कार्रवाई करने के लिए कैसे कहा, क्योंकि बूढ़ा आदमी पहाड़ से बाहर आया था। यूनू को उससे मिलने जाना पड़ा। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हजारों न्याय रक्षक वहां उपस्थित थे। यूनू के जाने के साथ ही दिव्य फीनिक्स अकादमी के युवा योद्धाओं को अचानक साहस मिल गया। वे पीछे से आए और लिंग जियाओ, लॉन्ग चेन और लेंग मेई को घेर लिया। हवा क्रोध और ठंडे हत्यारे इरादे से भरी हुई थी। किसी भी मामले में जी मिंगक्सिंग भी उनके दिव्य फीनिक्स अकादमी का सदस्य है और वह एक स्टार हुआंगजी भी है। लिंग जियो ने उन्हें मार डाला जब उसने ये कहा, जो उनके लिए बहुत अपमानजनक था। केवल 3 लोमड़ियां, पेंग यू, जिया तियानफेंग और कोंगमिंग ने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। वे अभी भी इंतजार कर रहे थे और देख रहे थे, क्योंकि कोई नहीं जानता कि लिंग जियो के पास और क्या तुरुप का पत्ता है। लिंग जियो ने न्याय रक्षक श्री कियान को देखा और तिरस्कार भरी मुस्कान दिखाई। फिर उन्होंने अपने पीछे दिव्य फीनिक्स अकादमी के शिष्यों की ओर देखा और उनके चेहरे पर मुस्कान और भी उज्जवल हो गई। अहंकार के बीच अतुलनीय दबंगता थी। फेंगमिंग वुलियांग, क्या आप खुलेआम मेरे दुश्मन बनने की योजना बना रहे हैं? लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। क्या आप ही सम्राट से तुलना के योग्य हैं? न्याय दिव्य रक्षक कियान ने गर्व से लिंग जियो को देखा। वह नंबर 1 गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा है
और उसके अधीनस्थ सभी आधे कदम गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा हैं। वह विश्वास नहीं करता कि इतने सारे लोग एक लिंग जियो को नष्ट नहीं कर सकते। चाहे आप इसके लायक हो या नहीं, अंतिम फैसला आपका नहीं होता। लिंग जियो ने शांति से कहा, आप सोच सकते हैं कि गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक योद्धा के रूप में आप पहले से ही बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि जब मैं पाप शहर में था तो मैंने आपके जैसे कितने योद्धाओं को मार डाला। पाद, लिंग जियो, तुम जिस पर भरोसा करते हो वह यूनू के अलावा और कुछ नहीं है। अब जब वह चली गई है, अगर तुम उसे बिना दया के नहीं पकड़ोगे तो हम तुम्हें मौके पर ही मार देंगे। श्री कियान के अनुसार जिन लोगों के बारे में अफवाह थी कि उन्हें लिंग जियो ने मारा है, वास्तव में उन्हें यूनू ने मारा था। केवल यही स्पष्टीकरण अधिक उचित है। लिंग जियो ने बात करना बंद कर दिया और एक साधारण मुस्कान दिखाई। संयोगवश प्रकाश और छाया का सातवां रहस्य समझ में आ गया था और वह उसकी शक्ति का परीक्षण करने वाला था। आप जितने अधिक दुश्मनों का सामना करेंगे, ये तकनीक उतनी ही अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। इसलिए वह बड़ी संख्या में दुश्मनों से बिल्कुल भी नहीं डरता। चूंकि उसने उसकी त्वचा को पूरी तरह से तोड़ दिया था, इसलिए वह उसे मार डालना चाहता था। वह देखना चाहता था कि फैंग मिंग वुलियान क्या कर सकता है। हिडन माउंटेन के युवराज, न्याय के दिव्य रक्षकों ने विद्रोह कर दिया है और वे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के राजकुमार की हत्या करने का इरादा रखते हैं। आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? लिंग जियाओ ने दूरी पर एक रेस्तरां की ओर देखा। वहां तापमान बहुत अधिक था और फैंग यनशान वाइन टेबल के पास बैठकर यहां हो रही गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। लिंग जियाओ की बातें सुनकर वह कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। लिंग जियाओ चाहता था कि वह अपना रवैया व्यक्त करे, बिना दया के मार डालो। रेस्तरां के ऊपर से उसकी ठंडी आवाज गूंजी, न्याय रक्षक गुप्त सेना है जो दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की रक्षा करती है। उनका एक सम्मानित दर्जा है, लेकिन अगर वे विद्रोह करते हैं तो उन्हें मार दिया जाएगा। अच्छी बात है। स्वाभाविक रूप से लिंग जियो फैंग यिनशान को स्वतंत्र नहीं छोड़ सकता था। आखिरकार वह और फैंग यिनशान सहयोगी थे, इसलिए उसे अभी भी इस लाभ का लाभ उठाना था। अगर आप लोगों को मारना चाहते हैं तो आपकी अच्छी प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए। जब भविष्य में इस बारे में बात करने की बात आएगी तो कोई भी उसके बारे में कुछ भी गलत कहने की हिम्मत नहीं करेगा। न्याय के दिव्य रक्षक के अध्यक्ष कियान एक पल के लिए क्रोधित हो गए। उन्होंने दूर स्थित रेस्तरां पर नजर डाली और फिर कहा, हमें सम्राट ने लिंग जियाओ को पकड़ने का आदेश दिया है। लिंग जियाओ का अपराध क्या है? फैंग यिनशान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, लेकिन सम्राट के पास अपने आदेश हैं और हम उनकी अवज्ञा करने का साहस नहीं कर सकते। श्री कियान ने उत्तर दिया। क्या कोई शाही आदेश है? फैंग यिनशान ने फिर पूछा। केवल मौखिक निर्देश, श्री कियान ने उत्तर दिया। ये बकवास है। ये सम्राट के खिलाफ झूठा आरोप है। यह एक जघन्य अपराध है। फैंग यिनशान ने ठंडे स्वर में कहा। उनके प्रश्नों ने न्याय के दिव्य रक्षक को कानूनों और अनुशासनों का उल्लंघन करने वालों में सबसे आगे खड़ा कर दिया। यद्यपि वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यह वास्तव में फैंग मिंग वुलियान था जिसने उसे भेजा था, फिर भी शाही आदेश के बिना किसी राजकुमार के खिलाफ कार्रवाई करना देशद्रोह था। उसने बोलना बंद कर दिया क्योंकि सच्चाई स्पष्ट थी। लिंग जियाओ ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें सलाह देना चाहूंगा, लोगों को साधन मत बनाओ, नहीं तो अंत में तुम मारे जाओगे। जब तक तुम आज कुछ करने की हिम्मत करोगे, मैं दया नहीं दिखाऊंगा। बेहतर होगा कि तुम स्पष्ट रूप से सोचो और मूर्ख मत बनो। उनका रवैया बहुत साफ है। न्याय रक्षक तुरंत वापस चले जाएंगे। वह कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर दूसरी पार्टी कार्रवाई करती है तो वह निश्चित रूप से उन्हें मार देंगे। न्याय के दिव्य रक्षक के अध्यक्ष कियान बहुत क्रोधित दिखे और काफी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने अंततः एक निर्णय लिया। आखिरकार उसे अभी भी नहीं लगता था कि लिंग जियो में स्वर्ग की अवहेलना करने की क्षमता थी। इन लोगों की ताकत और दिव्य फीनिक्स अकादमी के लोगों के सहयोग से लिंग जियो को मारना निश्चित रूप से संभव है। लिंग जियाओ, तुम्हारे पास केवल 2 विकल्प हैं, या तो आत्मसमर्पण करो और हमारे साथ वापस चलो, या यहीं मर जाओ। सम्राट के आदेश का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा न्याय रक्षक कभी भी दूसरों की धमकियों से नहीं डरते। सिर्फ लिंग जियो को मारना, यूनू को नहीं, वे किससे डरते हैं? तैयार करना। श्री कियान ने अपना हाथ हिलाया और उनके हाथ में एक भाला प्रकट हुआ। हाँ, उसके पीछे हजारों लोगों के हाथों में भी भाले थे। इस बंदूक का इस्तेमाल हाथापाई या फेंकने के लिए किया जा सकता है। यह एक बहुत ही लचीला हथियार है और इस तरह का हथियार न्याय गार्ड का मानक उपकरण भी है।
भाला लिंग जियाओ की ओर तान दिया गया था। हजारों भाले, भव्य और दुष्ट, पूरी लंबी सड़क पर फैले हुए थे। इस रोमांच को देख रहे कई लोग रास्ते से हट गए। इस भयावह दृश्य को देखकर वे डर से कांप उठे। हजारों न्याय रक्षक, वे हजारों अर्धचरणीय गुफा स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ थे। अद्वितीय संरचना के साथ शक्ति एक में एकीकृत थी, और जो आभा बनी वह बस भयानक थी। हालांकि लिंग जियो अपने होठों पर तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य के साथ वहां खड़ा था, जैसे कि भारी दबाव मौजूद ही नहीं था। लॉन्ग चेन, लेंग मेई, तुम्हें कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, बस इन लोगों को मेरे पास छोड़ दो। लिंग जियो युद्ध के देवता की तरह निडर होकर खड़ा था। लेंग मेई ने जैसा कहा गया था, अपनी तलवार वापस ले ली। लॉन्ग चेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, और फिर उसने जारी ड्रैगन ऊर्जा वापस ले ली। इस समय लिंग जियो ने कोई कार्रवाई नहीं की। वह अपनी ताकत दिखाना चाहता था और उस क्षण तक इंतजार करना चाहता था जब प्रतिद्वंद्वी उन सभी को मारने के लिए कार्रवाई करेगा। जीवन या मृत्यु, ये चुनाव आपको करना है, लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। मिस्टर कियान ने लिंग जियो को देखा, उसका दिल सदमे से भर गया। क्या लिंग जियो सचमुच अब सिर्फ दिखावा कर रहा है? ऐसा नहीं लगता। लेकिन हजारों न्याय रक्षकों के हमलों का सामना बिना अपना भाव बदले करने के लिए उसके पास किसका सहारा है? एक बार हमला करने का आदेश दे दिया गया तो पछतावे का कोई मौका नहीं होगा। मारना है या नहीं मारना है? राष्ट्रपति लियू कियान, आपने अभी तक आदेश क्यों नहीं जारी किया है? क्या आप वास्तव में लिंग जियो से डरते हैं? मत भूलिए, आप गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक योद्धा हैं। आपके पीछे न्याय की रक्षा करने वाले हजारों दिव्य रक्षक खड़े हैं। जब श्री कियान हिचकिचा रहे थे, तभी एक आवाज गूंजी। ये पेंग यू है, जो तियान पेंग हुआन का पुत्र है। इस आवाज ने, शैतान के प्रलोभन की तरह, तुरंत श्री लियू कियान को अपना मन बनाने पर मजबूर कर दिया। हाँ, वह किससे डरता है? वह गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक मजबूत आदमी है। उसके पीछे अर्धचरण गुफा स्वर्ग क्षेत्र के हजारों धर्मी दिव्य रक्षक हैं। दिव्य फीनिक्स अकादमी के सैकड़ों युवा योद्धा भी उसकी रक्षा कर रहे थे। वह निडर है। उसकी झिझकती आंखें तुरंत दृढ़ हो गईं। उसकी ठंडी आंखों में हत्या की तीव्र मंशा थी। मारना। श्री लियू कियान ने सबसे पहले लिंग जियाओ पर सीधा निशाना साधते हुए भाला फेंका। मारना। हजारों दिव्य रक्षकों ने लगभग एक साथ दहाड़ लगाए, और हजारों भाले हवा में फट गए। लिंग जियो की ओर ऐसे बरस पड़े जैसे जहरीले ड्रैगन आत्माओं का पीछा कर रहे हों और उनके जीवन की तलाश कर रहे हों। गर्जना की आवाज बहुत भारी थी। आखिरकार तुमने मौत को चुना। लिंग जियो के चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं थी, और जो बचा था वह केवल उदासीनता, दुश्मन के प्रति उदासीनता और दुश्मन की पसंद के प्रति तिरस्कार था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आसमान पर काली छाया छा गई। भीड़ को अचानक एहसास हुआ कि वास्तव में अंधेरा था। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि यह एक बहुत बड़ी छाया थी। छाया ने आसपास के क्षेत्र को दसियों मीटर तक ढक लिया, जिससे इस स्थान पर अंधेरा छा गया। छाया का सातवां रहस्य, डार्क स्वॉर्ड दायरा। यह एक ऐसा कदम है जो तलवार के क्षेत्र और छाया के रहस्य का मिश्रण है। ये लिंग जियाओ के छाया के रहस्य और तलवारबाजी का मिश्रण है। भाला प्रहार करता हुआ काली छाया में प्रवेश करता हुआ, तेज तलवार की ऊर्जा से तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो जाता है और अंततः जमीन पर गिर जाता है। वे भाले साधारण भाले नहीं हैं। न्याय रक्षकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले भाले सभी परी खजाने हैं। इस भयानक अंधेरे तलवार के साम्राज्य द्वारा पूरी तरह से नष्ट होने के लिए ये फाड़ने की क्षमता कितनी भयानक और शक्तिशाली होनी चाहिए। कितना भयानक कदम है, कितनी शक्तिशाली ताकत है। लोग बेतहाशा लार निगल रहे थे, डरे हुए थे लेकिन थोड़े उत्साहित भी थे। वे पलक झपकाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, पूरी लड़ाई देखने के लिए उत्सुक थे। हजारों न्याय रक्षकों के जोरदार प्रहार भी लिंग जियो के मांस के एक टुकड़े को भी नहीं छू पाए। इसमें श्री लियू कियान का प्रहार भी शामिल है। श्री लियू कियान गुफा स्वर्ग क्षेत्र में नंबर 1 योद्धा हैं, लेकिन उनके हमले पूरी तरह से अप्रभावी हैं। लिंग जियाओ कितना मजबूत होना चाहिए। अंधेरे आसमान को देखकर मिस्टर लियू कियान का दिल जोर से धड़क उठा। लिंग जियाओ कितना मजबूत है। पिछले 6 महीनों में क्या हुआ उसे पता नहीं था, लेकिन हमला हो चुका था और उसके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। लिंग जियो ने कहा कि जब तक वह कार्रवाई करने की हिम्मत करेगा, वह मर जाएगा। मार डालो, उसे मारने के लिए मिलकर काम करो। श्री लियू कियान ने जोर से चिल्लाते हुए 3 फुट के किंगफैंग को बाहर निकालने में अगुवाई की और आगे बढ़े। चून की भाला सरनी लिंग जियो को कुछ नहीं कर सकती है, तो उसे कुचलने के लिए संख्यात्मक लाभ का उपयोग करें।
इनकी संख्या हजारों में है और उन सभी की खेती कम नहीं है। उसी समय लिंग जियो के पीछे दिव्य फीनिक्स अकादमी के कई युवा योद्धाओं ने भी लगभग एक साथ हमला किया। लिंग जियाओ की अभिव्यक्ति और भी ठंडी हो गई। अंधेरे तलवार के मैदान में अनगिनत अंधेरे तलवार की छायाएं उभरी और निर्दयता से बाहर निकल गईं। चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें मरने दूंगा। काली तलवारों की परछाइयां बाहर निकलीं और प्रत्येक तलवार की परछाई के साथ जमीन पर एक और लाश थी। थोड़ी देर बाद श्री लियू कियान को छोड़कर सभी की मृत्यु हो गई। हजारों लोग बस गया और यह क्षण भर में ही घटित हो गया। दर्शकों को लगा कि उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। ये भयानक था। लिंग जियाओ की शक्ति उनकी उम्मीदों से ज्यादा थी। एक ही हमले में हजारों लोग मारे गए और इन हजारों लोगों में 7 सितारा स्वर्ग से लेकर आधे कदम गुफा स्वर्ग क्षेत्र तक प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी और वे बस लिंग जियो की तलवार की छाया के नीचे मृत आत्माएं बन गए। उसे कौन रोक सकता है? श्री लियू कियान। हालांकि इस समय श्री लियू कियान भी चोटों से ढके हुए थे। यद्यपि वह मरा नहीं था, फिर भी वह बहुत डर गया था। लिंग जियाओ बिल्कुल भी इंसान नहीं है, वह एक शैतान है, एक राक्षस देवता है। केवल इस समय उसे पता चला कि बाहरी दुनिया से आ रही अफवाहें सच थीं और वे वास्तव में लिंग जियो के बारे में बात कर रहे थे, किसी और के बारे में नहीं। न्याय के दिव्य रक्षक केवल परिधीय आरक्षित सैनिक हैं। हालांकि प्रथम गुफा स्वर्ग क्षेत्र के नेता कियानजो के नेतृत्व में हजारों लोग एक ही पल में मारे गए। वैसे डिवाइन फीनिक्स अकादमी के सैकड़ों तथाकथित युवा प्रतिभाएं भी मारे गए और यह सब वास्तव में एक लड़के द्वारा किया गया था जो केवल 17 वर्ष का था। अनगिनत लोग आंखें फाड़े देखते रहे, अपने सामने मौजूद तथ्यों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। आपको इसका पछतावा है? लिंग जियो ने श्री लियू कियान को उदासीनता से देखा और उनकी आवाज ठंडी और उपहास से भरी थी। यह आपके आदेश के कारण था जिसने उन्हें मार डाला। अगर मैं आप होते तो मैं निश्चित रूप से माफी मांगने के लिए मर जाता। यह मेरी गलती है, यह मेरी गलती है, श्री लियू कियान ने अचंभित होकर बुदबुदाया। लिंग जियो की शक्ति उसकी उम्मीद से पूरी तरह परे थी। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि लिंग जियाओ आधे साल पहले ही साधना के 9वें स्तर पर था? क्या ये संभव है कि वह आधे साल में गुफा स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश कर सके? क्या ये संभव है? यह असंभव था। तथ्य पहले से ही उसके सामने थे और जो बात वह सबसे अधिक स्वीकार नहीं कर सका वह ये थी कि वह अभी भी यह नहीं समझ पाया था कि लिंग जियो की साधना कितनी मजबूत थी। वह भयानक अंधेरी तलवार का क्षेत्र सचमुच भयानक है। छाया का रहस्य और तलवार का मिलन स्वर्ग में बना एक अद्भुत मेल है जो अत्यंत शक्तिशाली है। चाहे कितने भी लोग हों, एक बार वे उसकी तलवार के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएं तो उनके जीतने की कोई संभावना नहीं रहती। ये लिंग जियो डार्क स्वॉर्ड डोमेन का देवता है। यह एक राक्षस है। लिंग जियो भी डार्क स्वॉर्ड डोमेन से बहुत संतुष्ट था जिसका उसने पहली बार उपयोग किया था। इससे पहले उन्होंने दोनों को एक साथ जोड़ दिया और फिर भ्रम में डमी का उपयोग करके इसकी शक्ति का परीक्षण किया, लेकिन आखिरकार यह झूठ था। आज डार्क स्वॉर्ड डोमेन में वास्तविक लड़ाई थी और शक्ति ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। ये वास्तव में मनुष्यों के राजा द्वारा छोड़ा गया एक गहरा रहस्य है। ऐसा लगता है कि यदि आप इसे इसी गति से समझते रहेंगे तो आप और भी अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे। डार्क स्वॉर्ड डोमेन पहले से ही बहुत भयानक है, तो फिर अधिक भयावह लाइट स्वॉर्ड डोमेन के बारे में क्या? लाल सूर्य और तलवार क्षेत्र की शक्ति का संयोजन कितना शक्तिशाली होगा? लिंग जियाओ बड़ी उम्मीदों से भरा हुआ था। यह अफसोस की बात है कि यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे लाइट स्वॉर्ड डोमेन का उपयोग करने देने के योग्य हो। दुनिया में एक कहावत है कि एक बार जब कोई गुफा स्वर्ग क्षेत्र में पदोन्नत हो जाता है तो मानव समुद्री रणनीति का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धाओं का अपना गुफा स्वर्ग क्षेत्र है। यदि दुश्मन इसमें प्रवेश कर जाए तो वे पूरी तरह से नुकसान में रहेंगे। जितने आते हैं उतने ही मरते हैं और लिंग जियाओ ने इस लाभ को पूरी तरह से बढ़ा दिया है। लोगों ने लिंग जियो को देखा। लिंग जियो ने जो पहले किया था उसे दोहराते हुए और इस युवक के प्रति गहरा भय महसूस किया। मैं लिंग जियो के बजाय शाही परिवार के साथ गड़बड़ करना पसंद करूंगा। ऐसे शब्द शाही राजधानी में व्यापक रूप से प्रसारित किए गए। हालांकि यह अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन कई लोगों की नज़र में लिंग जियो वास्तव में दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के शाही परिवार से भी अधिक भयानक है। जब कोई शाही परिवार किसी की हत्या करता है तो उन्हें कम से कम उसके प्रभाव पर विचार तो करना ही चाहिए। लेकिन लिंग जियो को किसी बात की परवाह नहीं थी, वह केवल अपने दिल की बात पर आधारित काम करता था।
पुच! अचानक मांस छिदने की आवाज आई। न्याय के दिव्य रक्षक के जनरल लियू कियान ने जमीन पर पड़ी लाशों को देखा और अंततः अपने दिल में दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके और मौके पर ही आत्महत्या कर ली, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि यदि उसने अभी आत्महत्या का विकल्प नहीं चुना तो वापस जाने पर भी उसे मार दिया जाएगा। यद्यपि उनके द्वारा लाए गए न्याय रक्षक दल के आरक्षित सैनिक बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी वे संभावित रूप से शक्तिशाली बल थे। लेकिन अब वे सभी मर चुके हैं। वह सम्राट को ये बात कैसे समझाए? आप एक अच्छे आदमी हैं। लिंग जियो ने मिस्टर लियू कियान की ओर हल्के से देखा और जोर से कहा, न्याय के दिव्य रक्षकों को मार दिया गया है। विद्रोह को रोक दिया गया है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद वह अचानक तियानपेंग हुआंगजी पेंग यू की ओर देखने के लिए मुड़ा। यदि पेंग यू की अंतिम प्रेरणा न होती तो श्री लियू कियान ने संभवतः पीछे हटने का विकल्प चुना होता। लिंग जियाओ पेंग यू को कैसे जाने दे सकता था? आखिरकार वह पहले ही बहुत से लोगों को मार चुका था, इसलिए उसे किसी और को मारने की परवाह नहीं थी। क्या तुमने उसे मुझे मारने के लिए उकसाया था? लिंग जियो ने पेंग यू को देखा और ठंडी आवाज ने पेंग यू के शरीर का सारा खून एक पल में जम गया। उसे अभूतपूर्व भय महसूस हुआ। उसकी ताकत कोंघे के बराबर है और स्टार हुआंगजी से थोड़ा अधिक शक्तिशाली है, लेकिन वह गुफा स्वर्ग क्षेत्र के केवल प्रथम स्तर पर है। फिर लियू कियान उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। क्या वह अभी भी लिंग जियो से कोई लाभ प्राप्त करने में असमर्थ नहीं है? क्या वह सचमुच आज यही मरने वाला है? मैं तियानपेंग हुआंगजी हूँ, दापेंग कबीले का युवा स्वामी। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। पेंग यू डर गया था और वह केवल लिंग जियो को डराने के लिए अपनी पहचान का उपयोग कर सकता था। मैंने अभी अभी जिंगिक्सिंग हुआंगजी को मारा है। मुझे एक और तियानपेंग हुआंगजी को मारने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा आप दापेंग कबीले के एकमात्र युवा स्वामी नहीं हैं। यदि आप मर जाते हैं तो कोई और आ सकता है। लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक व्यंग्य दिखाया और कहा, इसके अलावा मैं सम्राट और दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के राजकुमार द्वारा प्रदान किया गया स्वर्गीय ड्रैगन राजा हूँ। तुम वास्तव में मुझे मारने के लिए विद्रोहियों को भड़काने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता? पेंग यू स्तब्ध रह गया। सच कहें तो वह बहुत पहले ही लिंग जियाओ और तियानलोंग राजा की पहचान को भूल चुका था। अब इस बारे में ध्यान से सोचें, स्वर्गीय ड्रैगन राजा अभी भी दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का राजकुमार है, चाहे कुछ भी हो। भले ही वह एक अलग उपनाम वाला राजा हो, फिर भी वह राजकुमार है। किसी राजकुमार को सार्वजनिक रूप से मारने के लिए दूसरों को उकसाना देशद्रोह के समान है। यद्यपि श्री लियू कियान ने कहा कि उन्हें सम्राट द्वारा भेजा गया था, लेकिन कोई शाही फरमान नहीं था और अब कोई सबूत नहीं है, इसलिए सम्राट निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा था मानो वह तूफानी समुद्र में कूद पड़ा हो और फिर भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहा हो। लिंग जियाओ उसे न केवल अच्छे कारण से मारना चाहता था, बल्कि उसके अच्छे शब्दों के लिए भी। यहाँ तक कि सम्राट को भी उसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। अगर तुम मुझे मार दोगे तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि दापेंग जनजाति तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगी? चाहे कुछ भी हो, मैं दापेंग जनजाति में सबसे बेहतरीन युवक हूँ। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे मेरी रक्षा न करें। पेंग यू पूरी तरह से डर गया था। अब उसका सामना एक पागल आदमी से था जो किसी को भी मारने की हिम्मत कर सकता था। वह जानता था कि ये शब्द कहना उपयोगी नहीं होगा, लेकिन उसे ये शब्द कहने पड़े, क्योंकि अगर वह ऐसा न कहता तो उसकी मौत हो जाती। अगर तुम मुझे बता दोगे तो शायद तुम अभी भी जीवित होगे। सुरक्षा से आपका मतलब क्या इन दो हारे हुए लोगों से है? लिंग मेई, जो बिना जाने कब गायब हो गई थी, फिर से प्रकट हुई और उसके दोनों सिर पेंग यू के पैरों पर फेंक दिए गए। तुमने वास्तव में उन्हें मार डाला। पेंग यू का दिल बेहद ठंडा था। मारे गए दो लोग कबीले द्वारा उसके लिए विशेष रूप से सुसज्जित अंगरक्षक थे। वे दोनों तीसरी गुफा स्वर्ग क्षेत्र में शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन अब वे दो लाशें हैं। ये कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे? पेंग यू का पूरा शरीर कांप रहा था। किस तरह के पागल और किस तरह के भयानक आदमी को उसने नाराज किया था। उसके बगल में जिया तियानफेग और कोंग मिंग चुपचाप बिना जाने कब चले गए। वे दोनों इस बात से बेहद खुश थे कि उन्होंने न तो श्री लियू कियान को उकसाया और न ही कोई कार्रवाई की, अन्यथा वे भी पेंग यू जैसे ही खतरे में पड़ सकते थे। हालांकि ये दोनों लोग भी सहज महसूस नहीं कर रहे थे। अगर वे आज खुद को बचाने से इनकार करते हैं तो निश्चित रूप से उनके साथी उन पर हंसेंगे। ये सब लिंग जियो के कारण है, इसलिए
उन्होंने शपथ ली कि कबीले में लौटने के बाद वे कठिन अभ्यास करेंगे और चाहे कुछ भी हो, उन्हें लिंगजियो को मारने के स्तर तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। अन्यथा भले ही लिंगजियो को यूनू द्वारा संरक्षित नहीं किया जाता है, वे लिंगजियो को मारने में सक्षम नहीं होंगे, जो शर्मनाक होगा। जिया तियानफेंग, कोंग मिंग, तुम दोनों खलनायक, जब तुम शपथबद्ध भाई थे तब तुमने क्या कहा था? तुम्हें आशीर्वाद साझा करना चाहिए और कठिनाइयां साझा करनी चाहिए। अब जब मैं मुसीबत में हूं, तो तुम वास्तव में मेरी मदद करने से इनकार करते हो। संकट के समय तथाकथित भाई भी अमानवीय हो जाते हैं। जिया तियानफेंग ने व्यंग्य किया, पेंग यू, हमें दोष मत दो। जब मिंगिक्सिंग हुआंगजी को अभी अभी मारा गया तो तुमने कोई कार्रवाई नहीं की। अंतर्दृष्टि वाला व्यक्ति नायक होता है। लिंग जियाओ हम सभी से बेहतर है। तुम्हें ये बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए, लेकिन तुमने एक मूर्खतापूर्ण काम किया है, इसलिए तुम हमें दोष नहीं दे सकते। ये सही है, हमें आपकी गलती का दोष लेने का कोई कारण नहीं है। कोंग मिंग ने भी सिर हिलाया। खलनायक काय, पेंग यू केवल दहाड़ कर कह सकी, अगर मैं, पेंग यू, आज नहीं मरी तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। जब वे तीनों लड़ रहे थे तो लिंगजियो ठंडे दिमाग से देख रहा था। क्या ये तथाकथित शपथ भाई है? ये सिर्फ दोस्तों का एक समूह है। जब कोई फायदा होता है तो वे एक समूह बना लेते हैं। जब वे मुसीबत में पड़ते हैं तो वे तुरंत अपना ख्याल रख लेते हैं। लिंग जियाओ ऐसे लोगों से कभी दोस्ती नहीं करेगा। अगर उसके दोस्त ऐसे लोग हैं तो उसने उन्हें बहुत पहले ही छोड़ दिया होगा। इसलिए जब भी वह खतरे में होगा, उसकी मदद के लिए हमेशा कोई न कोई मौजूद रहेगा। क्योंकि जब वे लोग खतरे में होंगे तो वह भी मदद के लिए तैयार रहेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान देनी पड़े। पेंग यू, अब और संघर्ष मत करो, तुम आज मर जाओगी। लिंगजियो वास्तव में बहुत समय पहले पेंग यू को मारना चाहता था, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि उसके पास आधे साल पहले ताकत नहीं थी और वह यूनू और लेंग मेई पर भरोसा नहीं करना चाहता था। अब जब उसके पास ये ताकत है और साथ ही इस आदमी ने आज उसके साथ जो किया है, तो वह स्वाभाविक रूप से उसे बिना दया के मार डालेगा। वह धीरे से बाहर निकला और उसकी ठंडी हत्या की मंशा एक अदृश्य विशाल तलवार में बदल गई, जो तियानपेंग फीनिक्स सोन पेंग यू की ओर इशारा कर रही थी। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम नहीं मार सकते, मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकता हूं जो तुम चाहती हो, सब कुछ। पेंग यू ने अपना सिर हिलाया और उसका शरीर पीछे हटता रहा। उसका डर अपने चरम पर पहुंच गया था। इस समय जब तक वह जीवित रह सकता था, वह वास्तव में लिंगजियाओ के लिए कुछ भी कर सकता था। ये बेकार है। जब मैं पहली बार शेनहुआन साम्राज्य में आया था तो आपने मुझे कई बार मारने की कोशिश की थी। मैं उस समय आपके जितना अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने जवाबी हमला नहीं किया। तुम्हें मुझे फिर से नहीं भड़काना चाहिए था। ये गतिरोध तुम्हारा अपना चुनाव है। अगर तुम मर जाओ तो मुझे दोष मत देना। लिंगजियो ने शांति से कारण बताया कि उसे पेंग यू को क्यों मारना चाहिए। वह आगे बढ़ता रहा। उस समय पेंग यू अचानक बदल गया, अपने बाज के पंख फैलाए और बिजली की गति से हवा में उड़ गया। हा, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? हालांकि मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं, लेकिन मेरी गति तुमसे कहीं अधिक तेज है। आसमान में पेंग यू अचानक जोर से हंस पड़ा। पता चला कि उसका अभी का डर दिखावा था। यह आदमी लिंगजियो के थोड़ा सा भी आराम करने का इंतजार कर रहा था और फिर उसने अचानक भागने का फैसला किया। अब उसे लगा कि वह सफल हो गया है। लिंगजियाओ के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। रफ्तार, वह नहीं जानता था कि गुफा स्वर्ग क्षेत्र में ऐसे लोग भी थे जो उससे भी तेज थे। प्रकाश का 8वां रहस्य, प्रकाश के पंख। पिछले 6 महीनों में लिंगजियो ने प्रकाश और छाया के रहस्यों को 10वें चरण तक समझ लिया है। अपने अपने फायदे मिलाकर कई रहस्यों को समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए 9वें रहस्य में प्रकाश और अंधेरे के पंख इस तरह हैं। प्रकाश के पंख फैल गए और 2 जोड़ी सुनहरे पंख तुरंत आकाश में फैल गए। वह कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन प्रकाश की एक किरण। ये बस एक क्षण था। तियानपेंग हुआंगजी को अपनी भौं में दर्द महसूस हुआ। फिर धीरे धीरे पूरा व्यक्ति बेहोश हो गया और तेजी से आसमान से नीचे गिर गया। इस क्षण तक उसे अचानक एहसास हुआ कि लिंगजियो की ताकत एक शक्तिशाली स्तर पर पहुंच गई थी जो पहले गुफा क्षेत्र को कुचल सकती थी। उनकी साधना कितनी मजबूत है, यह अभी भी रहस्य है। पेंग यू को कभी पता नहीं चलेगा कि लिंगजियाओ ने आज उसे और उन न्याय रक्षकों को सिर्फ अपनी चालों को परखने के लिए मार डाला। लिंगजियाओ ने आज अपने असली तुरुप के पत्तों में से कोई भी इस्तेमाल नहीं किया।
उन तुरुप के पत्तों का उपयोग तलवार दानव जैसे अधिक शक्तिशाली दुश्मनों से निपटने के लिए किया जाता है। उनसे निपटना थोड़ा बेकार है। टकराना। पेंग यू का शरीर अंततः जमीन पर गिर गया। हालांकि उसका मजबूत शरीर टूटा नहीं था, लेकिन वह पहले ही मर चुका था। दापेंग के पंख उदासी से भरे आकाश में उड़ गए। तियानपेंग फीनिक्स, मरो। लिंग जियो ने एक दिन में 2 फीनिक्स को मार डाला। ये निश्चित रूप से एक बड़ी घटना है जिसने शेनहुआन साम्राज्य को झकझोर दिया है। एक बड़ी घटना। उत्साह को देख रहे लोगों के दिल कांप रहे थे। वे लिंग जियाओ को न केवल विस्मय से बल्कि उलझन से भी देख रहे थे। लिंग जियो की ताकत उनकी कल्पना से परे थी। जिया तियानफेग और कोंग मिंग चुपचाप चले गए थे। आज का पलायन शर्मनाक था। उन्होंने ड्रैगन और फीनिक्स चयन तथा व्हाइट टाइगर फेग्यून बैठक में वापस आने की कसम खाई। या फिर लिंग जियाओ को जल्दी मरने देने के लिए कुछ चरम तरीकों का उपयोग करें। चूंकि वे आमने सामने की लड़ाई में प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, इसलिए वे गंदा खेल खेलेंगे। शेनहुआन शाही राजधानी के बाहर 3 घुड़सवार सरपट दौड़ते हुए आए। गति इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे तेज हवा का झोंका आ रहा हो। सभी सवारियां कीमती जानवर थीं। इस विचित्र जानवर के ऊपर एक पुरुष और 2 महिलाएं हैं। अगर लिंग जियो यहाँ होते तो वे पहचान लेते कि ये 3 लोग फैंग मिंगशियाओ, मेडिसिन किंग सन रैन और लिटिल मेडिसिन किंग जी लोयू हैं। सामने शाही राजधानी के बाहर प्रसिद्ध विदेशी व्यापार बाजार है। अगर आप रुचि रखते हैं तो आप चारों ओर देख सकते हैं। शहर में जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय अभी भी सुबह थी, इसलिए फैंग मिंगशियाओ स्वाभाविक रूप से वापस जाने की जल्दी में नहीं थी। उसने हजारों मील की यात्रा करके व्हाइट टाइगर महाद्वीप की यात्रा की और औषधि राजा सन रैन को शेनहुआन शाही राजधानी में आमंत्रित करने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया। एक और ये स्वाभाविक रूप से अमृत को परिष्कृत करने के लिए था जो उसके भावी दामाद जी मिंगित्सिंग के लिए गुफा क्षेत्र को तोड़ देगा। दूसरी ओर वह चाहती थी कि सन रैन शेनहुआंग अकादमी का प्रभार संभाले और शेनहुआंग अकादमी के नष्ट हो चुके दवा बाजार को पुनर्जीवित करे। इसलिए वह इन दोनों लोगों के प्रति बहुत विनम्र थी। यद्यपि वह अपने रिश्तेदारों को नहीं पहचानती थी क्योंकि उसे शेनहुआंग के पवित्र प्रकाश द्वारा बपतिस्मा दिया गया था, फिर भी वह स्वाभाविक रूप से ऐसे काम करती थी जो साम्राज्य के लिए फायदेमंद थे। ठीक है, चलो घूमें। तीनों ने अपने अजीबोगरीब जानवर एक तरफ रख दिए और बाजार की ओर चल पड़े। कई अनोखी चीजें देखकर वे अभिभूत हो गए। ये दिलचस्प है। स्वर्गीय साम्राज्य के सामान वास्तव में दुर्लभ हैं। लिंग जियो भी एक व्यक्ति है। हालांकि उसकी साधना बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वह अजीब कौशल में प्रथम श्रेणी का विशेषज्ञ है। खरीदारी करते समय तीनों को कई दुकानों पर स्वर्गीय साम्राज्य के व्यापारियों की चीजें मिली। उनकी दुकानों पर सामान दूसरे देशों के सामानों से ज्यादा नया था और उनका व्यापार भी बहुत बढ़िया चल रहा था। जब इन व्यापारियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके सम्राट ने इनका डिजाइन तैयार किया है और वे मुफ्त में इनके चित्र बनाकर बेच सकते हैं। ये दृश्य देखकर औषधि राजा सुन रैन सचमुच थोड़ा भावुक हो गया। जब मैं पिछले दिनों पाप शहर में लिंग जियाओ से मिला था तो मुझे इस आदमी के बारे में बहुत अच्छी धारणा नहीं थी। अब ये देखकर कि लिंग जियाओ सेलेस्टियल साम्राज्य के व्यापारियों की नज़र में इतना महान है, मैं थोड़ा दुखी महसूस किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए मैंने जल्दी से 2 चीजें खरीदी और शहर में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन 2 कदम चलने के बाद ही बाजार में हलचल मच गई। पता चला कि एक कहानीकार मंच पर आया और चिल्लाया, सब लोग, आज मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वह कोई पुरानी कहानी नहीं है, न ही कोई दूर की बात है, बल्कि एक बहुत बड़ी घटना है जो आज हमारी शाही राजधानी में घटी है। डींगे हाँकते हुए, शाही राजधानी में कौन सी बड़ी बात हो सकती है? अगर कोई बड़ी बात है तो वह आज जी मिंगित्सिंग और फैंग मिंगलियान की शादी है, लेकिन वह सिर्फ एक कुलीन परिवार की शादी है। इसका हमसे क्या लेना देना है? श्रोताओं में से किसी ने घृणापूर्वक कहा।